मॉड्यूल 1 पे आते हैं। कहाँ तक किया था हमने काम? वीडियो टैग तक। चलो आज एक नया टैग है, उसको जरा सा देख लेते हैं। छोटा सा एनिमेशन के हवाले से टैग है एक। वैसे तो हम एनिमेशन के लिए काफ़ी और बहुत सारी चीज़ें जो यूज़ करते हैं। एक टैग है जिसका नाम है MAR_Q। ठीक है, ये टैग करता क्या है? कुछ भी नहीं करता। इसके दरम्यान में कोई लिख दो हेलो भैया, सेव कर दो, ये हेलो भैया स्क्रीन पे दिखा देगा। भाई ये काम है इसका। मुश्किल काम है, आसान काम है इसका। लेकिन ये हेलो भैया कैसे दिखाएगा? एनिमेट होता दिखाएगा। जी नहीं चल रही, इधर आओ, ये लगाओ, चल जाएगी। अरे भाई कोई भी आ जाओ यार, ये रिमोट रेहान पीछे पास करो, ऐसे यहीं से पास करो, वरना तो वो खुद आ जाता। ठीक है भाई, समझ आ गया भाई? और अगर हेलो भैया के अलावा कुछ लिखोगे नहीं चलने वाला है। यहाँ पे सिर्फ हेलो भैया ही चलता है। भैया का अगर सिंगल ए कर दूं, ऐसे लिख दूं भाई हेलो भाई, ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, चल रहा है, हो सकता है अपडेट हो गया हो। ठीक है, इसके दरम्यान कोई भी चीज होगी वो क्या करेगी? इस तरीके से मूव करना शुरू कर देगी। अब इसकी कुछ डायरेक्शन है, बिहेवियर नाम के 2 एट्रीब्यूट हैं, ये पता नहीं क्या काम करते हैं। आओ इधर आते हैं गूगल पे, इसको बोलते हैं MAR_Q टैग इन HTML। ये कौन आ गया? क्या ये कह रहे हैं भाई इसमें विड्थ होती है, हाइट होती है, कोई डायरेक्शन होती है। विड्थ और हाइट क्या करिए भाई? 10, 20 कुछ भी दे सकते हैं। चलो आओ देख लेते हैं। हम दे देते हैं विड्थ इक्वल्स टू 100, सेव करते हैं और यहाँ जाके डिस्प्ले में देखते हैं कुछ क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है। बताओ कोई? विड्थ थोड़ी सी कम हो गई है, एक स्पेसिफिक पार्ट पर ये क्या कर रहा है? काम कर रहा है। वैसे मैंने इसको बहुत जूम किया हुआ है। असल में इसका एक्चुअल जो साइज है वो ये ना 100 पे ये साइज है। ये तो मैंने इतना ज्यादा जूम किया हुआ है। ये अब यहाँ आते हैं 100 की जगह कर देते हैं 500। ठीक है भाई, अब ये 500 के हिसाब से चल रहा है इस साइड से इस साइड। अगर इसका मतलब इसको मैं ज्यादा कर दूं, कहाँ गया भाई? ये आ रहा है रास्ते में। ठीक है, वो स्क्रॉलिंग आ गई हॉरिजॉन्टल, यहाँ से यहाँ तक चलेगा। ठीक है, ये आ गई इसके ऊपर विड्थ, और इसी तरह इसकी हाइट भी है और डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन क्या देखते हैं, सेव करते हैं इसको। डायरेक्शन है अप, सेव कर दो। ठीक है भाई, डायरेक्शन है डाउन, डायरेक्शन है लेफ्ट, डायरेक्शन है राइट। विड्थ बढ़ा दो, जैसे अप है ना, डाउन हो गया। अब इसकी हाइट बढ़ा दो भाई, इसकी हाइट कम है। हाइट होगी या लाइन हाइट होती है? ये टेक्स्ट है तो हो सकता है इसकी लाइन हाइट हो। खैर यहाँ पर आ जाता हूँ, लिख देता हूँ 500। और लो गिर जाएगा। ठीक है भाई, ये आपके पास इसकी हाइट आपने इंक्रीज कर दी। अब उस हिसाब से इसकी हाइट आ गई, स्क्रॉलिंग आ गई ये यहाँ तक। कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी हाइट या विड्थ एडजस्ट करने के लिए। बाकी देख लेना, ये छोटा सा टैग है, इसके हवाले से यहाँ पर थोड़ी सी डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। स्क्रॉल डिले, स्क्रॉल अमाउंट, ये छोटे सा लूप दिया हुआ है। ठीक है, बीजी कलर भी दिया हुआ है, इसके एट्रीब्यूट है। बीजी कलर में क्या आता है भाई? चेक कर लो। बीजी कलर इज इक्वल्स टू रेड कलर लगाएंगे। ये पूरा इसका पार्ट हो गया। ठीक है भाई, हम गया आपसे कुछ ज्यादा ही हमने इसको बड़ा कर दिया। 300 तक देते हैं, काफी है। ठीक, बात समझ आ गई?
ऐसे छोटी छोटी इसके अंदर थोड़े से एट्रीब्यूट्स हैं, आपको यूज करना आ गया ये देख लो। इसके ऊपर एक और चीज है, वो है क्या, स्पीड। स्पीड के लिए वर्ड है स्क्रॉल अमाउंट, ठीक है। यहाँ आते हैं और लिख देते हैं SCROLL, पहले तो स्कोर कम करते हैं 250, ठीक है। इसको कर देते हैं स्क्रॉल SCROLL, स्क्रॉल AMOUNT अमाउंट इज इक्वल्स टू 1 सेफ। सो जाए थोड़ी देर से 50 आप सही है, ठीक है। वो मूव कर रहा है, इतनी हाई स्पीड में कर रहा है कि हमें नजर ही नहीं आ रहा। आई थिंक 100 तक एक फास्ट स्पीड है इसकी, 50 तक अच्छी खासी स्पीड है इसकी, 20 है, 30 है, ठीक है। बात समझ आ गई। अब एक और मजे की बात क्या है कि इसमें सिर्फ यही नहीं चलता भैया, आप यहाँ आओ, बोलो ING स्लैश लगाओ, सब कुछ चलेगा। इसमें टेबल लिख दो, टेबल भी दौड़ेगा। इसके अंदर आप जो चीज ऐड करोगे वो क्या हो जाएगी, वहां पर दौड़ना शुरू कर देगी अगर ज्यादा स्पीड होगी तो। सोर्स चाहिए इमेज, और इमेज की कर देते हैं विड्थ कम 100, ठीक है। इमेज भी आ गई, इसकी डायरेक्शन भी आप कर सकते हो चेंज। तो डायरेक्शन कहाँ से होती है, ध्यान दें क्या करना है इसको, राइट। ये देखिए ना, राइट होता है, स्टार्ट होता है, एंड होता है। अच्छा HTML वगैरह में राइट लेफ्ट चलता है, राइट लेफ्ट ना चले तो स्टार्ट एंड चलता है। जैसे मिड चल जाता है, मिडल चल जाता है, सेंटर चल जाता है, ये 2-3 वर्ड्स हैं, एक ही है। अब ये जिसने टैग बनाया है, इंक्लूड किया, उसने अगर उसने एट्रीब्यूट मिड के नाम से इंट्रोड्यूस करा दिया, वो मिड बन गया, मिडल करा दिया, वो मिडल बन गया, सेंटर करा दिया, सेंटर बन गया, ठीक है भाई। लेकिन ज्यादातर मिडल का वर्ड तब आता है जब वर्टिकल किसी को अलाइनमेंट देनी होती है। हॉरिजॉन्टल के लिए ज्यादातर सेंटर ही वर्ड यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए सेंटर के लिए सेंटर ही वर्ड यूज, लेकिन वर्टिकल के लिए ज्यादातर कहीं कहीं आ रहा होता है कि मिडल यूज कर रहे होते हैं, तो मिडल से अक्सर वर्टिकल अलाइनमेंट क्या हो जाती है, सेट हो जाती है। मिडल में आप देखेंगे स्टार्ट एंड भी चल रहा होगा, टॉप बॉटम भी चल रहा होगा, ठीक है, अप डाउन भी नजर आएगा। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल के लिए स्टार्ट लेफ्ट राइट भी आएगा, स्टार्ट और एंड भी आएगा, ठीक है। अच्छा डायरेक्शन याद रखना, मैंने राइट डायरेक्शन दिया, इसका मतलब ये राइट की तरफ फ्लो होगा। अगर लेफ्ट होगा तो ऐसा नहीं लेफ्ट से स्टार्ट होगा, ये किस डायरेक्शन में जाना है वो डायरेक्शन बताना है। बात समझ आ गई, क्लियर है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा एक और टैग देखते हैं, अभी हम आज जो फॉर्म टैग देखेंगे उसके हवाले से। एक टैग है हमारे पास, क्या नाम है उस टैग का, क्या एक टैग याद नहीं आ रहा, हाँ सिलेक्शन, सेलेक्ट नाम का एक टैग है, ठीक है। इसको लिखने से कुछ नहीं होता, ये आ जाता है, ठीक है। ये क्या है, अब इसके अंदर आप दे सकते हो क्या, ऑप्शंस, क्या दे सकते हो, ऑप्शंस। अब ऑप्शन कैसे होंगे, इसके लिए इसका एट्रीब्यूट है ऑप्शन का, इसमें आप जितने ऑप्शन देना चाहो दे सकते हो। जैसे फर्स्ट में मैंने दे दिया, मैंने यहाँ आने के बाद मैं दे देता हूँ ऑप्शन कहाँ गया, अच्छा यहाँ पे भी आई थिंक वैल्यू दे दो, यहाँ पे भी ये चलती है सेम वैल्यू, यहाँ नहीं उठा रहा, और एक ऑप्शन यहाँ आते हैं, इंक्लूड कर देते हैं सब्जेक्ट नेम से, तो यहाँ पर क्या हो गया, इस तरीके से एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा जिसके अंदर सारे ऑप्शंस मौजूद होंगे। बात समझ आ गई, क्लियर है, कोई मसला। और ये ड्रॉप डाउन आपको अक्सर वेबसाइट्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अच्छा अब इसके आगे चलते हैं भाई। HTML के अंदर कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक वेबसाइट है जिससे आपने जाना है HTML और W3 Schools,
या आप जाएंगे HTML के ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे, बेसिक एग्जांपल्स मिल जाएंगे, पूरा A to Z इसने क्या किया हुआ समझाया हुआ। अच्छा यहाँ इसने ये भी समझाया हुआ होम, इंट्रोडक्शन, एडिटर्स, बेसिक्स, एलिमेंट्स, छोटी छोटी चीजें दी हैं कि टैग और एलिमेंट में क्या फर्क होगा, एट्रीब्यूट क्या है, कितने किस्म के हो सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। हेडिंग्स, हेडिंग कितने किस्म की हैं, पैराग्राफ, स्टाइल दिया, स्टाइल को भी हम जो है स्किप करेंगे क्योंकि हमने स्टाइलिंग का एट्रीब्यूट पूरा अलग से पढ़ना है। फॉर्मेटिंग देगा, कोटेशन देगा, कमेंट्स देगा, कलर देगा, छोटी छोटी बहुत सारी चीजें इसने यहाँ पर समझाई हुई हैं। लिंक्स के हवाले से देख लो, सारे लिंक्स इसने यहाँ समझाए हुए हैं तो किस तरीके से एक एंकर टैग है उसके अंदर लिंक आपने लगाना है और लिंक वो कैसे वर्किंग करेगा। उसके अंदर ये भी बताया है विजिटेड, अनविजिटेड लिंक कैसा होगा, एक अंडरलाइन होगी और ब्लू कलर होगा। उसके बाद जो विजिटेड लिंक होगा वो क्या होगा, अंडरलाइन होगी और वर्क कलर होगा। और एक्टिव लिंक क्या होगा, रेड कलर में। लिंक हम बनाते हैं ना, उस पर क्लिक करूं अगर मैं, अगर नॉर्मली यहाँ एक लिंक बना दूं, दिस इज लिंक, जैसे क्लिक करता हूं, क्लिक दबाया हुआ है मैंने, अभी फिलहाल ये एक्टिव हुआ है, क्लिक दबाया हुआ है तो उसका कलर क्या आ रहा है, रेड आ रहा है। जब क्लिक करके छोड़ दिया, वन टाइम विजिटेड हो गया तो इसमें क्या आया है, रिजल्ट में ये पर्पल कलर है। बात समझ आ गई, क्लियर है। आगे चलते हैं, इमेजेस, सेव आइकन, सेव आइकन भी दिया हुआ है इसमें। अच्छा आइकन हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, आइकन CSS के अंदर हम क्या करेंगे, पूरे डिटेल से पढ़ेंगे कि भाई कहाँ का आइकन यूज होते हैं, कौन कौन से आइकन है। ये जिस आइकन की बात कर रहे हैं सेव आइकन, वो ये वाला आइकन है। हमारे पास ये देखो क्या आ रही है, वर्ल्ड का निशान बना हुआ है, यहाँ पर क्या आ रहा है, उसका अपना क्या आ रहा है, लोगो आ रहा है। अगर इसी तरीके से मैं यहाँ पर गूगल ओपन करूँ तो क्या आएगा, गूगल का लोगो आएगा। तो ये वाला आइकन क्या कहलाता है, सेव आइकन कहलाता है। इसमें हम बताएंगे आपको किस किस तरीके से आपने आइकन ऐड करने, लिंक वगैरह लगाने, HTML, पेज टाइटल, ये रहा, ठीक है। ये सारी चीजें इसने यहाँ डिटेल्स के अंदर दी हुई है, छोटी छोटी चीजें देख लो कितने सारे हैं। ये मैं इस वजह से आपको दिखा रहा हूँ कि HTML तो आज मैं यहाँ निपटा दूंगा फॉर्म के साथ, लेकिन आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी नया टैग सीखना हो, यहाँ आओ वो टैग। और बाय द वे यहाँ पर भी, बाहर भी लिखोगे ना कोई भी चीज, जैसे बिल्कुल मुझे कोई किसी चीज को बोल्ड करना है या इनपुट लेना है, कोई भी चीज, मैं यहाँ जाकर बैक पे लिखूंगा गूगल पर, वो मुझे HTML का टैग दे देगा। जैसे मुझे फंक्शन पता था वीडियो के लिए मैंने देखा, या ऑडियो के लिए क्या करेंगे, ऑडियो HTML W3 स्कूल लगाओ, HTML ऑडियो दे देगा, इस पे जाओ वो आपको बताएगा। ऑडियो नाम का एक टैग है और ये क्या करता है, ऑडियो प्ले करता है। समझ गए बात, आगे क्लियर है। अब ये कैसे चेक होगा, कुछ भी नहीं चेक होगा भाई, इसको यहाँ से कॉपी करो, जाओ यहाँ पे और यहाँ जाके क्या कर दो, कहाँ जाके कोड कहाँ गया, इस कोड में जाके नीचे पेस्ट कर दो। अब आपको पता है इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। ऑडियो प्ले क्यों नहीं हो रही, हाँ सोर्स नहीं है। सोर्स हमारे पास कहाँ से आएगी भैया, हम ये ऑडियो अपने पास डाउनलोड कर लेंगे, गूगल पे जाएंगे कोई एक MP3 आप डाउनलोड करेंगे भाई, तो आप फटाफट से ये एक जो है ना ऑडियो वाला टैग ये डाउनलोड करें, पहले इसको खुद चलाएं, ऑडियो का टैग, और 1 मिनट रुक जाए। HTML YouTube की वीडियो दिखा रहा होगा, ठीक है, कोई वीडियो ऐड करना, आई फ्रेंड्स के थ्रू मैंने आपको बताया आप वीडियो ऐड कर लेते हो, एम्बेड किया हुआ कोड फौरन आपके पास नहीं चलेगा। अच्छा एक और चीज भी है कि इसने YouTube क्लोन किया हुआ हो सकता है, अच्छा वीडियो एडिट की है इसने, ये तो मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। और अच्छा एक और ऑडियो के जो एट्रीब्यूट है वो भी चेक करने हैं आपने, ऑडियो में क्या क्या एट्रीब्यूट चलता है, ये किस किस में चलेगा, सब में चलेगा, सिर्फ OGG सफारी में नहीं चलेगा। ऑडियो में क्या क्या एट्रीब्यूट है ये दिए होंगे इसके नीचे, अच्छा इसके एट्रीब्यूट नहीं दिए हुए, बस यही होंगे जो दिया हुआ, सोर्स और ऑडियो, ठीक है, वरना एक्सप्लेन करता ऑडियो को अगर दिए हुए होंगे इसमें। ये रहा ऑटो प्ले है, कंट्रोल से, लूप है, म्यूटेड है, प्रीलोड है और SRC है। ये 4 इसने जो है इसके, ये 4 या 5 जो है इसके क्या बताया एट्रीब्यूट। ऐसे हर एक स्टेप में आप जाओगे आगे तो आपको उस चीज को एक्सप्लेन करेगी ये वेबसाइट। तो आपने पहला काम जो चीज सर्च करनी है गूगल पे सर्च करो, पहला काम।
गूगल पे सर्च कर लिया, उस कोड के उस लिंक पे चले जाओ। HTML और CSS के लिए W3 स्कूल और CSS के ओरिजिनल जो वेबसाइट है वो और HTML की बुक ये काफी है, बस इनके बाहर जाने की जरूरत नहीं, मिल जाता है। बाकी जब जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे तो जावास्क्रिप्ट का सॉल्यूशन सिर्फ यहाँ नहीं मिलता, फिर वो काफी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है लॉजिक बेस्ड कि वो आपको कुछ अलग वेबसाइट से उन पर जाके ढूंढने पड़ते हैं, लॉजिक्स बनाने पड़ते हैं, अपनी बात सिस्टम को समझाना पड़ता है। चाहे आप ChatGPT पे सर्च करो या चाहे आप गूगल पे सर्च करो, बस आपको सर्चिंग किस तरीके से करनी है वो आपने देखना है, वो मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपने सर्च करना है। लेकिन HTML वगैरह के लिए W3 स्कूल बहुत है, बहुत ज्यादा है, इतने टैग्स इसके अंदर मौजूद है कि आपका हर काम इजीली हो जाता है। तो सब बच्चे फटाफट से एक ऑडियो उठाएं और ऑडियो लगा के देखें कैसे चलना है। हेलो हेलो, यहाँ देखें भाई, बड़ा सिंपल सा एक काम था, छोटा सा, ये आपने कोड कॉपी करना था और बस पेस्ट करना था। कॉपी पेस्ट में तो अब आप चीते बनने चाहिए हो, ठीक है भाई। ये आपने कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ लाया, आप देखा ऑडियो चल नहीं रहा, क्योंकि ऑडियो में ऑडियो है ही नहीं, ठीक है। ये सोर्सेज दी हुई हैं, ये दोनों सब। अच्छा, दो क्यों दिए हैं सोर्सेज? हाँ, एक ना चले तो दूसरी चल जाए, ठीक है, ऑडियो ठीक होगा। अब इन दोनों में से कोई एक ना एक सोर्स चलेगी, ये भी दी गई, ये भी, मैं इन दोनों को सोर्सेज को हटा देता हूँ। अच्छा, ये क्या है? फाइल का मतलब है टाइप इसमें अलग अलग दी हुई है भाई, इसमें ये टाइप होगा। अगर टाइप का एट्रीब्यूट आप हटा भी दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जस्ट ये टाइप एक्सप्लेन करने के लिए हो सकता है, सामने वाले को मैसेज देने के लिए कि यहाँ इस वाले में आप ये टाइप लगाइएगा, इस वाले में ये टाइप। इसके लिए आते हैं गूगल पर और हम यहाँ लिखते हैं, अच्छा मैंने एक चीज है कि ऑल पॉसिबल एक्सटेंशन ऑफ ऑडियो फाइल। क्या ऑडियो फाइल कौन कौन सी हो सकती है? जैसे बताया .mp3 होती है, .mpc होती है, .ms होती है। अच्छा, एक और बात, अगर कोई OGG में फाइल मिल गई और वो ब्राउजर चला ही नहीं रहा है MP3, अब क्या करें? कुछ भी नहीं करो भाई, गूगल पे आओ, लिखो OGG ऑनलाइन कन्वर्टर OGG टू MP3, खत्म, वीडियो टू MP3, 1 मिनट के अंदर ही आपको बोलेगा फाइल अपलोड करो, खत्म कर दो। यहाँ गूगल पर आपको बस लिखने की जरूरत है, MP4 टू MP3 कन्वर्टर, आ गया ऑनलाइन। ये भी दिया हुआ, ये भी दिया हुआ, कितने सारे ऐप, यहाँ क्लिक मारे किसी एक लिंक पे, जहाँ अपलोड का ऑप्शन थे बस अपलोड करें और छोड़ दें, वो कन्वर्ट खुद करेगा। कैसे करेगा? तो नेट ही मर गया बेचारा। आई थिंक मैं अपना नेट कनेक्ट कर लूँ, चलिए। देखो, चूज फाइल पहले नंबर पे, कन्वर्ट MP3 करो, उसके बाद कन्वर्ट, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा वो चीज़ वहाँ पे कन्वर्ट करके दे देगा। MP4 आपने अपलोड करनी है यहाँ से, मेरे पास MP3 MP4 अगर कोई फाइल पड़ी हो डाउनलोड में कोई भी नहीं होती तो यहाँ से कन्वर्ट करेगा। बाकी आई थिंक सो कि यूट्यूब पर जो हम जाते हैं SS लिखते हैं, शायद वो भी MP3 का ऑप्शन देता है। जो पॉसिबल हमारे पास वैल्यूज हैं वो हम देख लेते हैं। कितनी देर की भाई? 10 मिनट की। गुड हो गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि यहाँ आते हैं, वाई पर आते हैं और SS लिखकर एंटर मार देते हैं। अब चेक करते हैं होता क्या, जादू हो जाएगा। यहां ये चेक करते हैं टाइप्स के अंदर कि भाई MP3 में मिल रही है या नहीं। वेब है, वेब दे रहा है, वेब एम दे रहा है, MP3 नहीं दे रहा, नहीं MP3 नहीं दे रहा। अच्छा, हम एक काम करते हैं, गूगल पर आते हैं, आप यहां पर लिख सकते हैं MP3 फ्री डाउनलोड, MP3 रिंगटोन्स 30 सेकंड्स, ये लिख सकते हो आप, एंटर कर दो। 2-4 लिंक्स आएंगे, किसी ना किसी एक लिंक के अंदर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, आप वहां से क्लिक करें और डाउनलोड कर लें। भाई ये दे रहा है कोई MP3, ये ढेर लगे हुए, ये पता नहीं क्या मिल जाएगा इनको। ओके हो गया यार, डाउनलोड पे क्लिक करें आप और बोलेगा क्या चाहिए भाई, MP3 डाउनलोड फॉर आईफोन, इसके लिए डाउनलोड कर लो। अच्छा, ये तो मैंने एंड्रॉइड के लिए कर दिया भाई, एंड्रॉइड हो या किसी के लिए भी MP3 एक्सटेंशन फाइल की वही है, ठीक है। अब यहाँ क्लिक करें और आप इसको चला दें। ओके भाई, चलो
आज ही चले। ऑडियो चल गया भाई, ऑडियो चल गया। अब आते हैं कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से वो डाउनलोडेड फाइल यहाँ आ जाओ। यहाँ आने के बाद इसको करो यहाँ से कट। इसको फोल्डर में ऐड करना है आपने किसी बार। खत्म बात। यहाँ आते हैं और इसको चलाएंगे हम स्लैश लगा के। अच्छा ये दो है, इसका मतलब दो है तो यहाँ पे सोर्स है। अगर सिंगल लगाऊं तो यहाँ एसआरसी में यूज कर सकता हूँ स्लैश ये। अब आते हैं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? समझ आ गई बात? क्लियर है? इतना इजी है। अच्छा आप कंट्रोल्स अगर हटा दो, कंट्रोल्स ना हो तो वो बेचारा खुद ही गायब हो गया। अब देखते हैं सिर्फ आवाज ही आ रही होगी। ऑटो प्ले नहीं, गायब भी हो गया। इसके लिए इसका मतलब कंट्रोल्स का वर्ड कंपलसरी है क्योंकि उसने ऑडियो में खुद ऐड करके दिया हुआ था। ऑटो प्ले दिया हुआ है। आता हूँ यहाँ से इसको सेव करना। ऑटो प्ले नहीं उठाया क्या इसने? ऑटो प्ले तो उसको ऐसे उठा लेना चाहिए। चाप से चल जा। तो इसके साथ कोई मसला हो गया है, ठीक है, उसको हम स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। कंट्रोल्स लूप। लूप का क्या मतलब होगा? लूप। ऑटो प्ले दिया है ना, एट्रीब्यूट तो है। अच्छा आपको प्ले हुआ है। चल भाई इतने कम सेकंड दोबारा स्टार्ट हो गया। ठीक है भाई, लूप पे लग गया। ऐसे इसने यहाँ छोटे छोटे और एट्रीब्यूट म्यूटेड पे कर दो तो म्यूटेड हो जाएगी। चल रहा है ऑडियो लेकिन क्या है म्यूटेड, और ऑटो प्ले भी चल गया। बात समझ आ गई? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, गुड प्रॉब्लम। ऑडियो भी पता चलेगा कहाँ से डाउनलोड होगा। कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्टर यूज करो, वीडियो डाउनलोड करने के लिए यूट्यूब से एसएस यूज करो। इसको भी बंद करते हैं, ये भी हो गया। चलो भाई हमने ऑडियो का टैग देख लिया। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ऑडियो डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा एक और टैग है जिसका नाम है बटन। बटन बोलते हैं। हजारे वाला कोई तो नहीं है? कोई हजारे वाले हैं? हजारे का? अरे बिस्कुट वाला है। ये एक बटन है जिसकी टाइप भी बटन है। ठीक है, यहाँ आने के बाद इसको बोलते हैं। अब वो सोर्स का एट्रीब्यूट तो समझा। अच्छा एक बात याद रखना, एक चीज समझने के लिए बच्चे आते हैं सोर्स का एट्रीब्यूट खोलते हैं और यहाँ सोर्स तो लिख देते हैं एसआरसी, मतलब ये यहाँ लिख दिया, सोर्स यहाँ से हटा दिया और यहीं पर ऑटो प्ले और सब लिखना है। नहीं, इस सोर्स में सिर्फ एसआरसी या टाइप चलेगी बस, इसके अलावा और एट्रीब्यूट यहाँ के लिए नहीं है। बाकी जो एट्रीब्यूट लगाने हैं म्यूटेड, लूप, ऑटो प्ले, कंट्रोल सब कहाँ लगेगा? यहाँ पर लगेगा। ये याद रखना है आपको। अच्छा अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बटन। बटन फिलहाल आपके किसी काम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि दिस इज बटन। या बटन कोई भी हो सकता है भाई, सबमिट हो सकता है, लॉगिन हो सकता है, लॉगिन। अब बटन है, यहाँ से आपने ये दे दिया, यहाँ पर ऑटो एक बटन बना हुआ आ जाएगा। ये क्लिकेबल बटन है, लेकिन इसको क्लिक करने से कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि HTML आपको बटन ला देगा, CSS उसकी स्टाइलिंग कर देगा। वर्किंग में अगर इसको लाना है फंक्शनैलिटी में तो कहा जावास्क्रिप्ट, अदरवाइज ये वर्किंग नहीं कर सकता। हाँ एक काम हो सकता है इसकी वर्किंग पे, ये लिंक के तौर पर ऐसे आ सकता है अदरवाइज, ठीक है। तो आपने एक बटन के अंदर लिंक लगा दी, ये अंडरलाइन वगैरह दूर हो जाती है, हट जाती है, ठीक है। इसके लिए हम CSS यूज करेंगे, इतना हो जाएगा। बस आप एक पेज से दूसरे पेज में शिफ्ट होने के लिए क्या यूज कर सकते हो, बटन यूज कर सकते हो। तो फ्री फॉर्म वगैरह कुछ भी आप सबमिट करना चाहोगे तो उससे। अच्छा और देख लेते हैं क्या है भाई, कैनवास में क्या दिखाया है। यूज नहीं कर पाया कैनवा में कुछ भी,
ये कैनवा नहीं है, कैनवास है। सेंट्रल कॉर डेल सपोर्ट आते हैं, आगे चलते हैं। देख लो इतने सारे टैग्स हैं, इतने सारे टैग्स हैं, आप देख देख के पागल हो जाओगे। टेबल के अंदर भी बहुत है। टेबल के अंदर टी हेड है, टेबल का हेड अलग से, टेबल का फुट अलग से बनाया हुआ है। ये फुटर, ये हेडर, ये इसने पूरा डिटेल में बनाया हुआ है। टी एच पूरा हेड का पार्ट अलग से डिसाइड किया हुआ है इसने, ठीक है। तो ये ऐसे छोटी छोटी डिटेल्स हैं, वो अलग करते हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि जब आप वर्किंग कर रहे हैं तो पहचान रहे हैं आपको अलग अलग सेंटेंस की, ठीक है भाई। अच्छा ये चीज इसके लिए यूज हो रही है, ये चीज इसके लिए यूज हो रही है। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, टाइटल वॉर वीडियो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं अपना, और वो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बटन देख लिया, ऑडियो सोर्स देख ली, वीडियो सोर्स देख ली। अब आते हैं यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट लेवल। उससे पहले चाय पी लें। आ गए, आ जाए आप सारे अच्छे अच्छे तैयार होके बैठ जाओ, कंघी वंगी कर लो, अभी आपकी वीडियो बनने वाली है, ठीक है। अच्छा तो अब हम जरा सा एक काम करते हैं, आ रहे हैं फॉर्म स्टार्ट करो, पॉज लेते हैं थोड़ा सा, होता है क्या कहते हैं उसको, हम बुक भी ओपन कर लेते हैं। बुक ओपन करने से ये होगा कि कोई टॉपिक हमारा ऐसा है, कोई इंपॉर्टेंट चीज है जो मिस ना हो। तो आते हैं फॉर्म पर। फॉर्म कहाँ गया फॉर्म भाई? हाय फ्रेंड्स, देख चुके हैं ये ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास ये है पूरा टॉपिक, है मैंने खुद स्किप किया हुआ है ब्लॉक एलिमेंट। ये बहुत बड़ा टॉपिक है ब्लॉक एलिमेंट, और इनलाइन को समझना जरूरी है। लेकिन उसको समझने के लिए मसला ये है, डिफरेंस देखने के लिए आपको थोड़े से कलर, बैकग्राउंड कलर, ये चीजें लगानी पड़ेगी। तो ये वाला पार्ट हम CSS में जैसे ही स्टार्ट लेंगे ना फर्स्ट डे में, तो वहां मैं इसी के साथ आपको डिफरेंसेस का बताऊंगा। अच्छा आते हैं जी, नहीं समझ जाएंगे भाई, हम समझ जाएंगे। फॉन्ट्स पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है, नीचे आ जाओ। फॉर्म HTML फॉर्म में आ गया भाई। अब फॉर्म के लिए सबसे पहला जो है, फॉर्म का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है फॉर्म के वर्ड से। अच्छा जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होता है, इसमें एक चीज आती है एक्शन, ठीक, और दूसरा जो एट्रीब्यूट इसने दिया है, अगर स्क्रीन पे मैं आपको दिखाऊं, फॉर्म का यहाँ से और यहाँ से ऑन। अब देखो फॉर्म आप ओपन करोगे और अगर कुछ लिखोगे, बिल्कुल HTML में आता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा फॉर्म, आ गया फॉर्म, ठीक है। और एक मिनट, ये एट्रीब्यूट है, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज फॉर्म, सेव करता हूँ, और अब आप एक डिफरेंस देखें, क्या ये लिखने से स्क्रीन पर कोई डिफरेंस आया? गौर करो, आपको एक डिफरेंस दिखाई देगा। बताओ क्या डिफरेंस दिखाई दिया? जी भाई, इसमें जब मैंने लिखा है तो क्या डिफरेंस दिखाई दिया? जी जी जी, वेरी गुड, शाबाश। कोई डिफरेंस नहीं है भाई, पर टीचर बोल दे कोई डिफरेंस है और बच्चे शुरू हो जाते हैं जबरदस्ती निकालने, सर इसकी एफ की लाइन थोड़ी ज्यादा खिंच गई है नीचे तक, ये वाला एफ ऐसा हो गया। कोई डिफरेंस नहीं है भाई, जैसे नॉर्मल लिखो वैसे ही आता है। और ये ज्यादा बड़ा इस वजह से दिख रहा है, जूम किया हुआ है भाई 200 पे, असल एक्चुअल साइज यही है इसका, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो इसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है जो आप कहोगे भाई ये अलग है, ये वही सेम दे रहा है। ये ऐसा ही काम कर रहा है जैसे टेबल के अंदर टेबल का टैग काम करता है। क्या टेबल का टैग ओपन करते ही टेबल बनकर आ जाता था? उसके अंदर कुछ बाकी के एट्रीब्यूट्स थे जो हिस्सा मिलाते थे, जो पार्टिसिपेट करते थे, तभी कुछ डिस्प्ले में दिखता था। मीन्स ये कि आपने टेबल ओपन किया, उसमें TR ओपन करते थे तो टेबल को समझ आती थी ये रॉज स्टार्ट हो गई। बाय डिफॉल्ट आप टेबल का टैग ओपन करके कुछ भी लिखते जाओ, उसको कोई फर्क नहीं है, सब कोई डिफरेंस नहीं नजर आएगा आपको। जब आप उसके टैग्स यूज करोगे भाई TR, वो समझेगा ये एक रॉ है, ये एक कॉलम है।
इसी तरीके से जब फॉर्म को आप ओपन करते हो कि दिस इज फॉर्म, तो जस्ट एक फॉर्म ओपन हो जाता है। अब फॉर्म कुछ डिस्प्ले में देगा नहीं, वो जस्ट एक कंटेनर है। मींस अब पता चल गया कि इस पूरे HTML की फाइल के अंदर फॉर्म का इतना सा पार्ट है। हाँ, इसके दो एट्रीब्यूट जरूर है, एक एक्शन है और एक है मेथड। ये एट्रीब्यूट अभी आप काके मुन्ने हो, छोटे बच्चे हो, अभी आपको समझ नहीं आने वाला। बस इतना समझ लो, एक्शन होता है कि भाई करना क्या है इस फॉर्म के साथ, जब क्लिक हो सबमिट पे तो क्या करना है, ये एक्शन करना। मेथड का मतलब होता है, मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं हमारे पास HTTP मेथड्स के भाई जो आप फॉर्म भेज रहे हो या डेटा मंगवा रहे हो, फॉर्म का डेटा जाके क्या करेगा, कोई डेटा गेट करके लाएगा या कोई डेटा पोस्ट करेगा। मतलब एक बंदा रजिस्टर्ड हो रहा है, उसने डेटा क्या करना है, सेंड करना है। एक बंदे ने लॉगिन करना है, वो डेटा क्या कर रहा है, गेट करवा रहा है। ठीक है, तो गेट और पोस्ट का डिफरेंस आ जाता है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह APIs वगैरह में, वहां हमें इस चीज की समझ आएगी। देखो यहाँ दे भी रहा है गेट या पोस्ट, इस तरीके से। तो हम फिलहाल इनको तो आप इग्नोर करें, बिल्कुल छोड़ दें फॉर्म। अब फर्स्ट टाइम फॉर्म के अंदर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अब तक हमने HTML के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं दी थी जिसमें कुछ लिख सके, लेकिन फर्स्ट टाइम फॉर्म का एक वो टैग है, फॉर्म का नेस्टेड टैग है जिसका नाम है इनपुट। इनपुट अगर मैं लिख दूं सिर्फ, ये कौन सा टैग है, सेल्फ क्लोजिंग टैग। इसका मतलब अगर इसके अंदर मैंने कुछ लिखा नहीं है, इनपुट टैग आ गया, इसका क्लोजिंग टैग नहीं है, इसका मतलब ये स्क्रीन पे खुद कुछ डिस्प्ले करवाएगा। क्या डिस्प्ले करवाता है, इसको अभी देखते हैं। क्या डिस्प्ले में आया, एक इनपुट बॉक्स, हाय देयर, ठीक है, हाय देयर। अब मैं यहां पर कुछ लिख सकता हूं। फर्स्ट टाइम अभी तक हमने HTML के अंदर कुछ ऐसा देखा है कि एक यूजर वो कुछ लिख सकता है। अब तक हम जो चीजें दे रहे थे बस बाय डिफॉल्ट थी, हेडिंग हमने लिखी, अगर यूजर को कुछ चेंज करना तो वो यहाँ आगे चेंज करता रहा। यहाँ पर क्या है कि आपके पास ये एट्रीब्यूट इसी तरह आ गए। बात समझ आई, क्लियर हुई। पहला टाइम हमने फर्स्ट टाइम एक इनपुट दिया। अब इसमें इनपुट के अंदर एक एट्रीब्यूट है, बड़ा प्यारा सा एट्रीब्यूट, इसका नाम है टाइप। यहाँ पे टाइप बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट रखती है भाई, टाइप कर दिया क्या, टेक्स्ट, क्या लिख रहा हूं अंदर, टेक्स्ट। और अगर टाइप को कर दो आप ईमेल, तो ईमेल हो गया। कोई डिफरेंस है, ईमेल लिखो या टेक्स्ट लिखो, एक ही जैसी चीज है डिफरेंस। जब फॉर्म सबमिट करेंगे ईमेल नहीं होगा ना, @ और जीमेल कुछ सिंटैक्स होता है, वो एरर दे जाएगा, बोलेगा भाई ये ईमेल नहीं। और इसी तरीके से अगर मैं ये वाला एक इनपुट और चाहिए मुझे पासवर्ड के लिए, पासवर्ड लिखूं यहाँ पे ABC 123 123, ये मेरा गूगल अकाउंट का पासवर्ड है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, पासवर्ड में अगर आप पासवर्ड लिखोगे, यहाँ आओगे और देखोगे दिस इज माय रियल पासवर्ड। ठीक है, अब आप नहीं देख सकते इसको। बात समझ आई बेटा, क्लियर हुई। अब इसके साथ आप टेक्स्ट लिख सकते हो। अब देखो हर एक टैग को मैं क्या कर सकता हूँ, लेबल दे सकता हूँ। पहला टेक्स्ट ये रहा, यहाँ आप दे सकते हो लेबल के बजाय फिलहाल नाम देता हूँ, मैं दे रहा नेम, नेम का आ गया। अब आप BR यूज कर सकते हो और इसी तरीके से आप बना सकते हो ईमेल, और इसके अंदर इनपुट के अंदर क्या बना सकते हो, इनपुट में ईमेल, और लास्ट वन हमारे पास आ जाएगा पासवर्ड। ये एक सिंपल फॉर्म की एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, क्या आ गया, ईमेल, ईमेल, एंड द लास्ट वन इज, ये BR में से लगा रहा हूँ ताकि हमें लाइन में थोड़ा सा गैप दिखे और डिफरेंस नजर आए, अदरवाइज इसका कोई यहाँ खास काम नहीं है। और लास्ट चीज है पासवर्ड। ठीक है, और इस पासवर्ड को यहाँ आता हूँ एक इनपुट, और इसमें जो टाइप है मेरे पास, इसको मैं कर देता हूँ क्या, पासवर्ड। आगे 3 एट्रीब्यूट, यहाँ बिलाल, नैम, बिलाल। देखो ईमेल में जैसे ईमेल लिखने लगा सजेशन भी दे दिया इसने, क्यों, क्योंकि ब्राउजर को पता चल गया ये इनपुट क्या सपोर्ट करेगा, ईमेल, तो यहाँ पर उसको सजेशन जो ईमेल का, ठीक है। यहाँ होगा पासवर्ड का सजेशन भी दे सकता है, वरना आप यहाँ कोई भी पासवर्ड लिखोगे आगे इनविजिबल है, ये कोई सामने वाला देख नहीं सकता। बात समझ आ गई, क्लियर है। ये एक फॉर्म का छोटा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन है आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। आप सब ने एक काम करना है, पहले ये सिंपल सा इतना सा सिंटैक्स लगा देना है, फिर मैं इतने से सिंटैक्स को बढ़ा दूंगा, आपको समझ आ जाएगी नेम का एट्रीब्यूट ये कैसे लगाना है। अब बाकी एट्रीब्यूट्स में इसके साथ ऐड करता जाऊंगा फटाफट से। बस ये एक वन टाइम 3-4 लाइनों का टैग है, इसको उठाएं,
लगाएं और इसी से आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई, ये बिल्कुल एक बेसिक सा बता दिया ताकि आपको बेसिक इनपुट पता चल जाए। उसका आपने रिजल्ट देख लिया। अगर मैं ज्यादा चीजें बता देता ना वन टाइम में, आप लगाते तो आप बोलते शायद ये भी लगाने के बाद इनपुट आएगा, ये लगाने के बाद। तो इतना जितना आपने लिखना है इससे आपका इनपुट आ जाएगा, सॉरी आउटपुट आ जाएगा। रिजल्ट में आपको एक इनपुट फील्ड्स वगैरह दिख जाएंगे। अब जरा इस कोड को स्ट्रक्चर वाइज पढ़ते हैं होता क्या है। देखो असल में होता है फॉर्म है, हर फॉर्म पे जो भी आप चीज लिख रहे हो उसके लिए एक लेबल बनता है। जैसे मैंने पहले वाले में क्या किया था, मैंने लिख दिया था नेम ऐसे दे दिया था और यहाँ आने के बाद मैंने क्या किया था, इसको इनपुट टाइप दिया था। ठीक है, इनपुट ऐसे, और उसमें टेक्स्ट टाइप दे दिया था, यही था, ये दिया था ना। ये असल में ये जो है ना, ये इससे कनेक्टेड नहीं है और ना ही मैं कल को इस नेम को कोई कलर या कुछ दे सकता हूं, क्योंकि ये एक HTML के अंदर पड़ा हुआ नॉर्मल टेक्स्ट है। जब तक ये कुछ बन नहीं जाता, मतलब अब इसको किसी एक टैग के अंदर रैप करना है मैंने। अब किस टैग में रैप करूं भाई, H1 में कर दूं, P में कर दूं, किस में करूं? तो जब इनपुट होता है तो हर एक इनपुट के साथ एक स्पेशल टैग लगता है जिसको बोलते हैं लेबल। क्या कहते हैं? लेबल। वो पीछे वाला से ज्यादा क्या कर रहा है, गेम खेल रहे हैं, तुम्हें क्या फालतू बातें कर रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ, अब यहाँ एक है टैग जिसका नाम है लेबल। ये क्या करता है? कुछ भी नहीं करता भाई, ये एक लेबल दे देता है जैसे नेम। आप देखो अगर आपको डिफरेंस दिखाई देगा इस नेम में और उस नेम में, डिफरेंस है या नहीं? अब साफ डिफरेंस है तो भी नहीं दिख रहा क्या? अभी इसमें डिफरेंस ये है कि ये लेबल में बंद है, पहले वाला लेबल में नहीं था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने ये देख लिया कि भाई ये लेबल। अब ऐसे सर्च करने से क्या हुआ, अब मसला ये कि कल को मुझे इसको टारगेट करना है या कोई चीज इस पर अप्लाई करनी है तो इस लेबल के थ्रू कर सकता हूँ, पहली चीज। दूसरा यहाँ लिखा है फॉर। फॉर मतलब किसके लिए? ठीक है भाई, समथिंग है। तो यहाँ आते हैं, इस पर आपने एक दो एट्रीब्यूट है जो आपने हर लेबल को देने हैं। इधर आ जाता है, एक दो आईडी, दूसरा दो नेम। हर लेबल को आईडी और नेम अलग अलग भी दे सकते हो, सेम दे दो तो ज्यादा बेटर है। आप इसको नेम दो, यहाँ पे क्या देना है हमने, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नेम, जो भी। तो आप जो देना चाहते हैं यहाँ पर आप बता सकते हैं। मैं कर देता एफ नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है, और इसको भी कर देता हूँ एफ नेम। अब यहाँ फॉर में आने के बाद मैं बोलूंगा एफ नेम। अब ये एफ नेम यहाँ पर और यहाँ पे देने का क्या मतलब है? देखो यहाँ लेबल है ये, या ये लेबल पड़ा हुआ हो यहाँ, इसके बीच में 10 इनपुट हो, बिल्कुल समझाने की बात है। ये इनपुट इसके साथ कनेक्ट कैसे होगा? इस फॉर के थ्रू होगा। मतलब ये लेबल किसके लिए यूज हो रहा है? ये लेबल इसके लिए यूज हो रहा है, साथ रखने से नहीं हो जाएगा। उसके लिए इसको फॉर में बताना पड़ेगा क्या है। और आप आईडी या नेम दोनों में से कुछ एक भी दे सकते हो, दोनों भी दे सकते हो। आप आईडी दे दो और नेम दोनों ही दे दो और इसको बता दो भाई क्या है ये एफ है। अब ये समझ गया कि ये लेबल इसके साथ जुड़ चुका है। ये अब आपको तब समझ आएगी जब आगे जाके हम फॉर्म पे काम करेंगे, फॉर्म को सबमिट करवाएंगे, उस पर थोड़ी वर्किंग करेंगे, तब आपको पता चलेगा अरे हाँ ये लेबल तो इसके साथ वर्किंग कर रहा है। इस लेबल में जो वैल्यूज है वो इसके साथ कनेक्टेड है। हम लेबल के नाम से इसको जो है वो इस पर कोई चीज अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आपने इतना समझा, अब इसका मतलब ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। और हमें पता भी है ये लेबल है, नेम का लेबल किसके साथ कनेक्ट है? इसके साथ। नाम में बेशक आप यहाँ लिख दो फर्स्ट नेम, कुछ भी लिख दो, कोई इशू नहीं। अब ये लेबल क्या हो गया? इसके साथ कनेक्टेड होगा, ये इसका लेबल है। फिर मजा याद है। अब इसी तरीके से अगर हमें कोई और कनेक्ट करवाना हो, इसमें BR देना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। अभी फिलहाल BR से गुजारा करेंगे, आगे जाके थोड़े बड़े हो जाएंगे तो अलग काम करेंगे, ठीक है। अभी आते हैं, एक लेबल देते हैं। लेबल किसके लिए होगा? ये होगा लास्ट नेम, ठीक है। लास्ट नेम के लिए इसी को कॉपी करते हैं यार, लास्ट नेम, और यहां लिख देते हैं भाई लास्ट नेम। लास्ट नेम कनेक्टेड हो गया इसके साथ, और उस पर भी डॉट लगा देते हैं।
समझिए बात। अब ये लास्ट नेम के साथ लेबल कनेक्टेड है और इसके बाद आप दे सकते हो क्या, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी यहां आ जाता हूं, इसको कर देता हूं क्या ईमेल, और यहां नेम और इसके अंदर भी क्या दे देता हूं ईमेल, कैपिटल में दे देता हूं चलो ईमेल, और यहाँ टेक्स्ट की जगह क्या पास करना है ईमेल। यहाँ जो टाइप में ईमेल पास करोगे उसका इफेक्ट इनपुट के अंदर लिखते हुए आपको होगा। यहाँ भी ईमेल दिया है क्या, सेकंड वाले में दिया है, फर्स्ट वाले में दिया है, सेकंड वाले में तो नहीं दिया। अच्छा ईमेल, ईमेल लास्ट नेम है ना, इसको हम आते हैं यहाँ पर कर देते हैं ईमेल। ठीक है भाई, ये मेरे पास आ गया फर्स्ट नेम। अच्छा इस सब में दे रहे हैं, ब्लेंडर मार गया ब्राउजर कभी कभी ना उसका दिमाग खराब हो जाता है। अच्छा नाम ही दे रहा है सही है, और यहाँ ईमेल दे रहा है, ठीक है भाई। और ये देखें ऐसे मैं कनेक्ट करता हूँ फॉर्म ऑटो फिल हो जाता है। ये तो CSS का काम है, ऐसी बात है, आपको पूरे ब्लॉक्स एलिमेंट बना के तरीके से काम करना पड़ेगा। अभी तो जस्ट कंटेंट लाना सीख रहे हैं, बस इसमें कंटेंट आएगा कैसे ईमेल। अब इसी तरीके से एक और लेवल है, वो क्या है भाई, जो भी हमने देखा पासवर्ड के लिए यहाँ आप नाम दे दो पासवर्ड, ये इन ईमेल और इसको कनेक्ट करने के लिए आप दोनों में से एक यूज कर सकते हो, नेम या आईडी दोनों में से कोई एक यूज कर लो, मर्जी है। पासवर्ड पासवर्ड और यहाँ पे क्या दे देना है पासवर्ड, ठीक है भाई। और इधर भी मैंने पास कर देना है पासवर्ड, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड, जो भी चीज यहाँ पर एंटर करूंगा वो चीज यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ तक आपको इस टेक्स्ट के हवाले से चीजें समझ आ गई होंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इनपुट के अंदर कुछ और इनपुट्स भी आते हैं, जैसे भाई कुछ और ऑप्शन हो सकता है लेबल, जेंडर, इनपुट नेम दे दो, आईडी दो, जेंडर, इसको कॉपी करते हैं। अच्छा इतने सारे जेंडर्स होते हैं, ठीक है, ये तो ब्लंडर हो गया, इतने तो होते हैं। यहाँ आते हैं और इस टेक्स्ट की जगह इनपुट में क्या लिखेंगे आप FM रेडियो पाकिस्तान, आप रेडियो लिखेंगे रेडियो बटन आ जाएंगे, ठीक है, ये दिए। अच्छा अब हर एक को अलग से जेंडर को आपने नेम और आईडी दी हुई है। अब ये एक जेंडर दे दिया, यहाँ लिख देता हूँ मेल, अब ये सारे टिक मेल के साथ ही आ रहे हैं। आप यहाँ आते हैं BR एंड देन BR आगे नेक्स्ट लाइन में। अब इसके आगे आप इसको लेबल को कॉपी करें पहले, इसको दें और इसको दें, फीमेल आ गया, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा। अब ये आपके पास आ गए रेडियो बटन, ठीक है, ये एक इनपुट का अलग टाइप है। देखो है कुछ भी नहीं, इनपुट है, देखो हर एक के साथ अलग अलग है, ये किसका इनपुट, ये किसका और किसका इनपुट। अब जेंडर, सब तो जेंडर के लिए ये दिया है, फॉर जेंडर जेंडर जेंडर, आप इसमें से इन सबको नेम दे सकते हैं। नेम में आप जो वैल्यू पास करोगे वो चीज क्या लेंगे, यहाँ पर सेट आउट हो जाएगी भाई। एक ये सिलेक्ट करो आप, ये रहा, या ये सिलेक्ट करो, देखो एक सिलेक्ट हो रहा है तीनों में से। ऐसा ही अगर मैं बिलफर इसको लगा देता हूँ comment out, let me comment out this and then I'll explain label, और इस लेबल में लिखते हैं जेंडर, और इसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं इनपुट, और इस इनपुट को टाइप में दे देते हैं FM रेडियो। अरे भाई क्या हो गया, इतने सीरियस हो गया, रेडियो, कॉपी दिस, टाइप पेस्ट here, और ये जेंडर तो ऊपर आना था भाई, जेंडर जेंडर नहीं, यहाँ पर आते हैं मेल
फीमेल और adult। अब भी वही चीज आई है, कोई डिफरेंस है? देखो अब भी वही चीज है, अब डिफरेंस है। अगर आप नेम को आईडी या वो नहीं दोगे, ये सब एक के साथ नहीं कनेक्टेड होंगे। अब ये सब पे टिक हो रहा है, एक ही बंदा मेल भी है, फीमेल भी है, अदर भी है। ये फिर ब्लेंडर है। हाँ, MCQs, multiple choice question, you can only choose the one question। Oh, sorry, one option। अब किसी एक ऑप्शन को आपने चूज करने के लिए क्या करना है? उसको बोलना है टाटा बाय बाय, खत्म। इन सब को आपने एक जैसी चीजें देनी है, लेबल भी सेम, क्यों? फॉर आईडी और नेम भी सेम, ठीक है? सेव किया आपने, यहाँ अब इनमें से कोई एक ही टिक होगा, एट अ टाइम एक ही सिलेक्ट करेगा। बात समझ आ गई? क्लियर है? अच्छा, एक चीज चेंज होती है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, शायद आईडी अलग अलग हो सकती है। ये कर देता हूँ मेल, इसको कर देता हूँ फीमेल, और इसको कर देता हूँ अदर। आई थिंक नेम होता है जो सेम रहेगा। अब चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है नेम। और अब एक काम करते हैं, सबको बोलते हैं जेंडर, आईडी सेम रखो, नेम चेंज कर देता हूँ। नेम की जगह यहाँ पे कर देता हूँ मेल, फीमेल, अदर। समझ आई बात? आईडी आप डिफरेंस दे सकते हो, नेम सेम रहेगा तो वो एट अ टाइम एक ही उठाएगा, ठीक है भाई? नेम आपने क्या रखना है, सबको सेम देना है। तो यहाँ आईडी आप चेंज करोगे, जो जेंडर दोगे, आप जितने भी इनपुट आप ऐड कर लो कहीं भी, उनमें से कोई एक ही सिलेक्ट करेगा, जब तक इन सबका फॉर क्या है, जेंडर सेम होना चाहिए। जेंडर 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 सब एक सेम। यहाँ आप ये आईडी चेंज कर सकते हो। आईडी क्यों हो सकता है भाई, मैं चाहूँ मेल वाले को अलग कलर देना है, फीमेल वाले को अलग कलर देना है, इसके लिए अलग पहचान है, और अदर को अलग। अब ये हो सकता है मैं बोलूँ, अगर ये मेल चूज करें तो उसको मेल के हिसाब से कोई कैटेगरी या कुछ भी दिखा दो, अदर फीमेल के हिसाब से कुछ और दिखा दो, अदर के हिसाब से कुछ और, तो वो एक चॉइस के ऊपर होता है। इसलिए यहाँ पर आईडी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन नेम आपने और जेंडर सेम रखना है। जेंडर का मतलब यहाँ कुछ भी यूज कर सकते हो आप, जो यहाँ यूज करोगे वही फॉर के लिए भी यूज होगा और वही इनके नेम में भी होगा। तो फॉर और नेम सेम होगा तो कैटेगरी सेम रहेगी। अंडरस्टैंड? ओके, डन। लेट्स मूव टू द फॉर्मूला। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है जिंदगी में। आगे है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, अब चेक लगाओ, ठीक है? इसके लिए एक लेबल ले लो, उस लेबल को बोलो भाई कुछ भी चेकमेट होता है। और क्या हो सकता है भाई, आपने सब्जेक्ट कौन से चूज करना है, ये हो सकता है, ठीक है? हॉबीज हो सकती है, कुछ भी आप मल्टीपल चीजें, या एक और वो ऑप्शन होता है, क्या नाम उसका, आई एग्री वाला, वो भी बेचारा आई एग्री या डिसएग्री करो, एग्री करना ही पड़ता है, अदरवाइज आप आगे जा ही नहीं सकते, ठीक है? तो उसको तो छोड़ ही देते हैं। और कोई ऑप्शन आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। बिलफर्ड में दे देता हूँ, आप कोई फॉर्म फिल करें सब्जेक्ट वाइज, और यहाँ दे देता हूँ क्या था, लेवल नहीं, इनपुट। अब इनपुट के अंदर यहाँ आपने लगाना है CHEC चेक बॉक्स। इफ यू ऐड द चेक बॉक्स, आपको यहाँ दिखाई देगा चेक बॉक्स। और इधर आते हैं भाई, इसको बोलते हैं थोड़ा सा BR रखो, इससे गैप, ताकि आप अलग आओ सब्जेक्ट। और मैंने सब्जेक्ट दिया हुआ, यहाँ आ जाता हूँ फिजिक्स, और चेक की जगह इसको कर देता हूँ सब्जेक्ट, नाम ऐसे दे देता हूँ, यही कॉपी करता हूँ। आईडी के लिए आप दे सकता हूँ कुछ भी, अगर आईडी आपने सेम ना देनी हो तो। बाकी आपको ये चीज इंग्लिश एंड बायोलॉजी, ठीक है भाई? यहाँ पर नेम सेम है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये क्या है, चेक बॉक्स। जितने आपको चीजें सिलेक्ट करनी है उतने आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो। एक बात याद रखना, ये हमेशा ट्रू और फॉल्स की बात होती है। क्या बात होती है? जो ये चॉइसेस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, टिक करने वाले कहीं ना कहीं, इसमें रिजल्ट होता है
चेक बॉक्स की सूरत में या रेडियो की सूरत में, इसके अंदर ट्रू या फॉल्स की बात होती है। मतलब अगर आपने उसको खाली छोड़ा हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स। और अगर आप चेक कर देते हो या यहाँ से चूज कर देते हो तो इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू। इन तीनों पे क्या कंडीशन लगी है, एट अ टाइम कोई एक ट्रू होगा और बाकी दो क्या होंगे, फॉल्स होंगे। और यहाँ पे क्या कंडीशन है, कोई भी ट्रू हो सकता है या कोई भी फॉल्स हो सकता है। एक और काम करते हैं, आगे चल, आगे क्या होता है भाई, एक और चीज याद आ रही थी अभी, बिल्कुल छू के टक करके गुजर गया। एक बात ध्यान में आई थी, लेबल था, चेकबॉक्स था, एक और चीज ध्यान में आई थी, हाँ, लेट मी एक्सप्लेन यू द एज। लेबल एज तो ऊपर ही पूछ लेनी चाहिए ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बाद ही। तो मेल फीमेल हो गया, पासवर्ड आ गया, ईमेल आ गया, इससे पहले ही यहाँ BR के पास यहाँ आते हैं लेबल और यहाँ पूछेगा एज। और यहाँ क्या करते हैं, इनपुट, और इसमें टाइप क्या होगी, पहले तो यहाँ लिख देते हैं एज, यहाँ पे भी लिख देते हैं एज, इसको सेव करते हैं, यहाँ आते हैं एज आगे। अब एज एक बंदे ने लिखी 17 साल का, वो ऐसे लिखते हैं है ना, हाँ, या कोई ऐसा बंदा हो जट किस्म का, वो लिख दे 55 साल का। फिर अब इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कहते हैं रुको जरा, सब्र करो, यहाँ कर दो नंबर। अब बोलो अंकल जी लेकर 55 नहीं आने वाला, 55 नंबर ही लिख सकते हैं वो, 55 है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, या आप यहाँ से ऐसे चूज कर सकते हैं। बात समझ आ गई, क्लियर, कि भाई इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमने क्या करना है नंबर। अब ये फोन नंबर के लिए नहीं है भाई, कि फोन नंबर में भी आप ये चूज कर दो, इसमें ये नंबर रहेगा। फोन नंबर क्वांटिटी वाइज नहीं होता, ये कहीं पर भी आपने किसी चीज की क्वांटिटी को मेंशन करना है, या एज वगैरह को भी खैर बहुत कम ही होता है, ठीक है, वहां पर भी एज लिखने के लिए वो कंप्लीट होता है। या एज के लिए क्या लेते हैं वो लोग, डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ के लिए वो कैलेंडर शो करवा देते हैं, या फिर ऐसे इनपुट टाइप के अंदर डेट ले लेते हैं, मंथ अलग, ये अलग और ये अलग, तो तीन चीजें आपस में कनेक्ट करके ले लेते हैं कि भाई यहाँ मंथ बता दो, यहाँ डे बता दो और ये बता दो, उस हिसाब से क्या करते थे वो लोग कैलकुलेशन। वो खैर आगे का काम है कैलकुलेशन वाला, आगे चलते हैं थोड़ा सा। क्या ये इन सब में ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, जिस चीज पर चेक होगा वो ट्रू है, जो नहीं अभी, अब इसमें से कितने ट्रू है फॉल्स है, हाँ एक ट्रू है बस, ये ट्रू हुआ। अच्छा इनमें से कितने ट्रू हो सकते हैं एट अ टाइम, एक ही ट्रू हो सकता है, दो कैसे होंगे, एक टाइम में दो मेल भी फीमेल भी, क्या बात कर रहे हैं। अच्छा इसमें से यहाँ पर आप ये तीनों ट्रू हो सकते हैं, समझ गए बात, समझ रहे हो, चलो आगे चलते हैं। नाराज तो नहीं हो गए, नाराज हो तो फिर पानी ले आओ। अच्छा फॉर्म में और क्या है, टाइप में फॉर समझा दिया, टाइप बता दी, और बता दिया, और क्या चीज़ है आगे, एक और भी है, हाँ टाइप के अंदर इनपुट टाइप में बहुत सारी टाइप्स हैं भाई, सबमिट चेकबॉक्स, सबमिट चेकबॉक्स, और रेडियो बटन बता दिया, सबमिट। अब ये एक और बटन है, दो बटन है, उनकी भी टाइप देख लेते जरा, BR और इनपुट। इस इनपुट को कुछ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिख दो SUD सबमिट। और एक और है इनपुट, इसके अंदर जस्ट आप लिख दो रीसेट। अरे भाई क्या हो गया, रीसेट क्या लिख दोगे, एक में सबमिट और एक में रीसेट। इससे होगा क्या, दो बटन आ जाएंगे भैया कमाल के। देखो खुद ब खुद का मैंने बटन बनाया, क्या बटन को वैल्यू दी, नहीं दी, खुद ब खुद दो वैल्यूज आ गई, एक क्या सबमिट और दूसरी क्या रैंक। देखो सबमिट, सबमिट करने के लिए देखो एक चीज है, सबमिट पे क्लिक करता हूँ फॉर्म रीलोड हो जाता है, पेज क्या हो जाता है रीलोड। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ कुछ लिख देता हूँ और यहाँ आता हूँ,
ऐसे करता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस। भाई कोई ईमेल एड्रेस है, कोई @ और कोई फलाना ढिमकाना कुछ तो ऐड करो, ऐसे तो नहीं चलेगा कि ये ईमेल है। ओके @gmail.com। सबमिट, फॉर्म खाली हो गया। समझे बात? तो ये आपके पास फॉर्म जब भी आप फिल करने लगो तो ये चीज याद रखना, ईमेल का दोगे तो आपको पता चल जाएगा ये ईमेल है। लेकिन एक चीज है, अगर खाली ईमेल लिख दो बस फॉर्म सबमिट कर दो, फॉर्म सबमिट हो रहा है। ये ब्लेंडर है। और रीसेट पे क्या होगा? अभी रीसेट पे देखते हैं, कुछ लगा हुआ बाय डिफॉल्ट पे फॉर्म हो गया रीसेट। फॉर्म क्या हो गया? रीसेट। अच्छा, ये रीसेट बटन बनाने से नहीं होगा, ये इनपुट है। ये इनपुट आप देखो, बटन तो यहाँ बाहर बटन बनाना है, बटन बनाओ, बटन ही यूज करो। लॉगिन का बटन अलग से कोई बटन बनाना है, या किसी और चीज के लिए कोई बटन। लेकिन जब भी फॉर्म के साथ बटन बनाना हो, सबमिट का, लॉगिन का, साइन अप का, साइन इन का, तो वहां पर जो बटन बनेगा वो हमेशा आप इसके थ्रू बना रहे होगे। क्या भाई? एक, क्योंकि फॉर्म में दो ही काम करने हैं आपने, या तो फॉर्म पूरा खाली करना है या फॉर्म को सबमिट कराना है, लॉगिन कराना है, कुछ भी। उसके ऊपर एक्शन आप लगा सकते हो, बाद में हम देखेंगे किस तरीके से लगते हैं कि भाई ये एक्शन क्या होगा, ये एक्शन क्या होगा, मुख्तलिफ। लेकिन फिलहाल के लिए हम जैसे इतना जानते हैं कि सबमिट और रीसेट हम फॉर्म के लिए यूज करेंगे। और टाइप देंगे, वो बटन ऑटोमेटिक बन जाएगा, और टाइप से समझ जाएगा भाई सबमिट करना तो बटन ही चाहिए। रेडियो बोला तो चेक, वो कोई एक चूज करना है, और चेकबॉक्स बोला है तो क्या करना है? चेक करना है। बात समझ आ गई? क्लियर है? भी खिला दो, ठीक है, आगे चलें। अब थोड़ा सा एक और काम करते हैं। गूगल भैया कहाँ है? यहाँ है। ऐड एन अकाउंट, ये क्या है? ईमेल और फोन। ये कहां पर आ रहा है? कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो बोलते हैं अलग से मत लिखो भैया, इनपुट के अंदर ही शो करवाओ। ठीक है, अब ये कैसे होगा? ये आपने करना है सिंपल, एक लेबल बनाते हैं, या एक लेबल के ऊपर बना हुआ है नेम वाला लेबल। लेबल में इनपुट के अंदर आपने एक चीज ऐड करनी है, प्लेस होल्डर। होल्डर होता है ना, होल्डर क्या करता है? होल्ड करता है, बल्ब होल्डर है ना। मतलब ये जगह पर क्या होल्ड करना है आपने, प्लेस होल्डर। और जगह पर आपने क्या रखना है? मैंने कहा यहाँ पे नेम आना चाहिए। चलो, फर्स्ट नेम उधर लिखूं, उस ईमेल में आ गया फर्स्ट वाले कॉलम पे ये चीज। अब इसको अगर लेबल ना भी हो इसका, तो भी सामने वाले को पता चल जाएगा इसमें क्या लिखना है, फर्स्ट नेम लिखना है। यहाँ पर अगर मैं आ जाऊं और प्लेस होल्डर कॉपी पेस्ट करूं, पेस्ट कर दूं, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लास्ट नेम। सेव कर दूं तो क्या आ गया, लास्ट नेम। एनी प्रॉब्लम? बात समझ आ रही है? अब ऐसे आप सब जगह क्या कर सकते हो, प्लेस होल्डर यूज कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, गुड प्रॉब्लम। अब एक और चीज है, वो है फॉर्म सबमिट हो जाता है भैया, उसके लिए इसको बोलो रुको जरा, सब्र करो। इस इनपुट में लिखो रिक्वायर्ड, बस। अब ये रिक्वायर्ड वो एट्रीब्यूट है जो कोई वैल्यू नहीं ले रहा। इसका मतलब ये खुद ही कोई बम, बोलो ना, कोई बम खुद ही फोड़ेगा। आप देखते हैं भाई, हमने कहा ठीक है भैया, गुड पे लिख दिया, रुको जरा, फिल करो। जब तक फिल नहीं करोगे अब आगे नहीं जाएगा। हाँ, इसको फिल कर दो, फिर सबमिट हो जाएगा। अब ये @gmail.com लिखो, सबमिट कर दो। लेकिन अब ये रिक्वायर्ड हो गया, ये लाजमी हो गया। अब ऐसे बहुत सारे फॉर्म पर चीजें होती है जहाँ रिक्वायर्ड आपने ऐड करना होता है कि भाई ये चीज तो लाजमी दो, ये तो आपने बताना ही बताना। मुख्तलिफ चीजें होती है, तो ये आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। रिक्वायर्ड देख लिया और प्लेस होल्डर देख लिया किस तरीके से यूज होता है, कोई मसला तो नहीं आता। एक आध और चीज देखिए, उसके बाद सब चीजों को रिवाइज वन टाइम करेंगे, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। एक और चीज है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया ये क्या है, कॉल्स रॉस, कॉलम और रॉस की शक्ल में आ जाता है। बाकी वो ये नेम, आईडी, कुछ भी। यहाँ आप लेबल दे सकते हो, 2 बार BR लगाओ और यहाँ लगाओ एक लेबल,
इस लेवल पे लिख दो क्या, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या हो गया भाई इसमें, डिस्क्रिप्शन। और इस डिस्क्रिप्शन को हम कॉपी करते हैं यहाँ से और लगा देते हैं यहाँ पर नेम में भी और टाइप में, कोई मसला नहीं है। अब इसमें कोई टाइप फाइप नहीं दी गई। हाँ हाँ, अब यहाँ आते हैं, इधर आगे देखते हैं ये क्या आ गया, एक एरिया आ गया भाई, यहाँ पे कुछ लिख सकता है। अब आप इस पर दे देते हो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, और यहाँ एक प्लेस होल्डर ऐड कर देते हैं, लिखते हैं गिव राइट योर फीडबैक। बुला रहे हैं आई थिंक सो, ठीक है भाई। ये आ गया आपके पास क्या, डिस्क्रिप्शन। अच्छा ये उसी के साथ आ रहा है लेबल, जैसे वो था उसका आप नीचे ले आओ डाउन तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इतना बड़ा एरिया आपको लिखने के लिए मिल गया। अब ये कॉलम्स आप बढ़ा सकते हो, आप कर दो 50 कॉलम्स कर दो, 360 नहीं करना, एरिया बन गया। बात समझ आ गई, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? यहाँ पर ये वो भी दे देता है, क्या नाम है इसका, ऑटो इसको इंक्रीज या डिक्रीज करने के ऑप्शंस। ठीक है भाई, समझ आ गई, कोई इसमें प्रॉब्लम? अच्छा अब हम देते हैं जरा W3 स्कूल पर आते हैं, उसने और छोटी छोटी चीजें बताई होंगी। ये तो CSS लगा देता है ना। अच्छा ऑटो कंप्लीट दिया है, ऑटो कंप्लीट ऑफ, स्पेसिफाई वेदर फॉर्म शुड हैव ऑटो कंप्लीट और नॉट। ऑटो कंप्लीट नाम का एक एट्रीब्यूट है जिसकी दो वैल्यूज है, क्या, ऑन और ऑफ। जरा हम देख लेते हैं यहाँ पर। अब ये कहाँ यूज होगा, नेम, मेथड, नो वैलिडेट, इंक्रिप्टेड, एक्शन, एक्सेप्ट, कैरेक्टर सेट। ये क्या चीजें, ये वो है जो फॉर्म के एलिमेंट में यूज होंगे। कहाँ पे यूज होंगे, फॉर्म के अंदर, मीन जो फॉर्म्स के टैग है ना उन पे यूज हो रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर आ जाओ ऑटो कंप्लीट और ऊपर आगे लिखता हूँ ऑटो कंप्लीट ऑन करते हैं पहले। आई थिंक ये इसके लिए यूज हो रहा है कि आ गया ऑटो कंप्लीट, आई थिंक इसके लिए होता है शायद, हम याद नहीं मुझे एग्जैक्ट, लेकिन हम देख लेते हैं ये उठा रहे हैं। एट्रीब्यूट इसने एक्सप्लेन किया होगा थोड़ा सा, क्या दिया है भाई, ऑटो कंप्लीट ऑन, स्पेसिफाई वेदर अ फॉर्म शुड हैव ऑटो कंप्लीट ऑन और ऑफ। मींस ये कि कभी कभार ऐसा होता है हमने एक फॉर्म पूरा कंप्लीट फिल किया हुआ है और सबमिट करते हैं, या किसी वजह से फॉर्म क्या हो जाता है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है। लेकिन जब आप सेकंड टाइम आते हैं तो फॉर्म क्या करते हैं, ऑटो फिल हुआ होता है। आप देखते हैं बैक जाके अक्सर वापस फॉर्म पर आते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है आप बैक जाते हैं वापस आते हैं फॉर्म रिफ्रेश हो जाता है, फॉर्म की वजह। तो ये ऑप्शन जस्ट इसके लिए, बाकी इसके अंदर और है, लेकिन ये सब वो ऑप्शन है जो बैकएंड से कनेक्ट करवा रहे हैं। मतलब कि फॉर्म ने असल काम है, यहाँ से आप सबमिट कर देते हो, फॉर्म का डेटा कहीं जाना है और आना है, वो फिर पूरा बैकएंड का प्रोसेस है। अच्छा इसके और एट्रीब्यूट भी होंगे यहाँ पे इसमें दिए हुए होंगे, और कुछ ये है जितने ऑप्शन है, इनपुट देख लिया, टेक्स्ट एरिया देख लिया, ये रहा, सिलेक्ट में क्या है, ऑप्शंस में क्या, ऑप्शन ग्रुप है, फील्ड सेट है, लेबल है, आउटपुट है। अब इनको वन बाय वन आप सारे देखें, पहले तो जो मैंने बताया उनको देखें, उसके बाद सारे इनपुट पे आ जाओ, जितनी चीजें होंगी एक्सप्लेन करेगा। इनपुट के अंदर बटन है, टेक्स्ट है, कलर है, डेट है, डेट टाइम है, ईमेल, फाइल, हिडन, इमेज, कितना कुछ है। अब मैंने तो जस्ट 4-5 जो आपको मेजर बताए वो है। आप यहाँ आएंगे इसमें और आपको टाइप मिल जाएगी। इसमें क्या दिया हुआ है, फाइल के अंदर आ जाओ, आपको देता है एक फाइल चूज करने का ऑप्शन, कोई फाइल अपलोड करने का ऑप्शन। ठीक है, ऐसे ये सारे एट्रीब्यूट आपको यहाँ पर क्या किए हैं, इसने एक्सप्लेन करने के लिए दिए हैं। तो आप यहाँ आओ और देखो भाई कहाँ गया, ये रहा, रेडियो दिया, रीसेट दिया, सर्च दिया। सर्च में क्या होगा, आओ सर्च देखो, इनपुट टाइप, ये सब टाइप के अंदर है, इनपुट की टाइप है। सर्च ऐसी चीजें जिनका रिजल्ट आपको वहीं दिखेगा, इनपुट की तरह दे रहा है, सर्च वाला इनपुट होता है। देखो ऑटोमेटिक क्रॉस का ऑप्शन भी देखिए कि कोई चीज आप क्या कर रहे हो, इसमें सर्च वाला इनपुट आपके वहां बना हुआ है, कुछ सर्च कर रहा है उसके लिए, तो ये बनी बनाई आपको चीजें दे रहा है। मैं इस वजह से रिव्यू करवा रहा हूँ ताकि आगे जाके आप ये चीजें यूज करोगे। फिर आप देखो यार इनपुट के अंदर ये क्रॉस कैसे आ रहा है, ये चीज कैसे आ रही है, ये चीज, तो आप वन टाइम उससे गो थ्रू होगे, आपको पता होगा यार ये मिल जाएगा। तो आपने सर्चिंग स्ट्रॉन्ग रखनी है, जो चीज आपको ढूंढनी हो यहाँ पे मिल जाए। और क्या भाई, टेल दिया हुआ है,
URL दिया हुआ है, चलो आप यहाँ देख लेते हैं ये क्या उठाता है भाई। इसमें कोई URL वगैरह पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इन सब का पर्पस क्या है, मेनली वही है जो अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि भाई सब ने यूजर से क्या लेना है, इनपुट लेना है। अब इनपुट की टाइप्स डिफरेंट है। अब यहाँ जो और दिया है इसने मंथ दिया हुआ है, हिडन दिया हुआ है, डेट लोकल दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है। आप डेट को कॉपी करो, देखो शायद डेट उठाता है या डेट के फॉर्मेट में देता है, डेट फॉर्मेट देता है या डेट उठाता है, ठीक है भाई। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, ऐसे वैसे डेट उठा रहा है। एक लोकल डेट भी दिया हुआ है, लोकल डेट का ऑप्शन भी है, डेट और लोकल डेट का, डेट लोकल थी, डेट टाइम लोकल, ये रहा। अब आप यहाँ से डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो और टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हो, AM PM, ठीक है। समझ आ रही है बात, क्लियर होगी। इनपुट वही है, बस टाइप चेंज होने से चीजें क्या हो रही है, चेंज हो रही है। एक नई चीज पड़ी है लेबल, दूसरा इनपुट, तीसरा इसके अंदर क्या है, टेक्स्ट एरिया। बाकी सिलेक्ट वगैरह का ऑप्शन भी इसी के अंदर ज्यादातर यूज होता है, जो मैंने आपको सिलेक्ट वाला ऑप्शन है ना, ऐसे करके सब्जेक्ट आते हैं वो भी है इसके अंदर, इसने शायद दिया हुआ होगा इस टैग के अंदर भी। इनपुट आ गया, वीक दिया हुआ है, वीक वाइज भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, तो इनको आप हटा है। रेंज दिया हुआ है, रेंज बड़े काम का होता है, रेंज ये रहा रेंज, किसी चीज में आप देखते हैं ना वो रेंज, ये ठीक है भाई। ये इनपुट सभी आपने जस्ट लें, बाकी आप इस पे परसेंटेज लगा सकते हो, ये लगा सकते हो, वैल्यू 100, 10, 50 वैल्यू इस तरीके से। अच्छा एक और एट्रीब्यूट है, उसको देख लेते हैं। एट्रीब्यूट है इनका, ज्यादा तो नहीं हो गया, हो गया एक मिनट, लास्ट चीज, एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम है, इसको हटाओ, नाम नहीं है उसका, इसको हटाओ, ये मैंने वैसे कहा इसको हटाओ, उसका नाम है वैल्यू। यहाँ क्यों लिख दिया मैं, यहाँ क्यों लिखा, यहाँ आता है वैल्यू, दिस इज वैल्यू। सेव करें, सेव करो, यहाँ आओ, कहीं डिफरेंस दिखा, ऑटोमेटिक एक टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ आगे, दिस इज वैल्यू, ठीक है। तो आप किसी भी चीज की वैल्यू आप सेट कर सकते हो। अब एक काम करता हूँ, देखो ये चेक बॉक्स है ना, इन चेक बॉक्स के लिए आता हूँ किसी एक चेक बॉक्स पे, और इस चेक बॉक्स को बोल देता हूँ इनपुट। इनपुट के अंदर वैल्यू, भाई वैल्यू TRUE ट्रू। अच्छा ये ट्रू ऐसे उठाता है, वैसे ये देखना पड़ेगा बस, नहीं ऐसे नहीं उठाया मेरा, खाली डायरेक्ट उठाता है ट्रू, इसके बगैर शायद यूं उठाएगा वैल्यू, ट्रू या फॉल्स नहीं दे रहा। किस पर किया है मैंने, चेक बॉक्स ही है, वैल्यू वैल्यू और ट्रू, एक्सेप्ट तो करना चाहिए भाई इसको, नहीं ये बाय डिफॉल्ट मान रहा है। इसको कॉपी करते हैं, कट करते हैं, रेडियो बटन पे भी चेक कर लेते हैं क्या ये ब्लेंडर दे रहा, हो सकता है कोई सिंटैक्स मिस्टेक हो या कुछ भी हो, इसको देखेंगे। तो चलो ये कह रहे थे, इसको देख लेते हैं। अच्छा और एक मिनट, और कोई चीज़, रेडियो रह गया, ऑडियो हो गया, हो गया, और एक मिनट और देख लो कोई और चीज़ मिस ना हो जाए, ठीक है। बस यहाँ तक प्रैक्टिस करें, ठीक है। और W3 स्कूल पर जाएं, फॉर्म पे जाएं, HTML सारे टैग्स हैं उनको वन बाय वन देखते हैं, प्रैक्टिस करें, उसके बाद देखते हैं जहाँ कोई कंफ्यूजन है वहाँ देखते हैं। शुरू हो जाओ। मैं इसको कर देता हूँ वीडियो को यहाँ पर पॉज। अच्छा होता है जब मैं ये टास्क दे देता हूँ थोड़ा सा ना, उसके बाद 1 से 2 राउंड लगाता हूँ तो आइडिया हो जाता है क्यों क्या क्या मिस्टेक्स कर रहा है, कहाँ कहाँ क्या मिस्टेक आ रही है, कहाँ कहाँ किसको कोई कंफ्यूजन, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन जमा करके फिर मैं आपको यहाँ पर उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ। आते हैं यहाँ करते हैं, फॉर्म सारा कोड हो गया, ये तो पता है आप, इसको करते हैं कंट्रोल डिलीट, एक नया फॉर्म आ गया। अब इसमें हम A to Z छोटी छोटी चीजें, अब मैं फॉर्म नहीं बनाऊंगा ढेर सारा, एक एक चीज को एक लिखी उसको समझाया, ओके समझने का, फिर नेक्स्ट पे चला जाऊंगा। यहाँ देखें काम छोड़ दें हर बच्चा, सिर्फ यहाँ फोकस कर लें, आपको चीज इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। नहीं समझ आई तो मैं आपके लिए 50 बार 100 बार 200 बार रिपीट करूंगा वीडियो में, आपने वीडियो चला के लूप पे कर लें।
हाँ ये है कि फिर भी समझ ना आए तो उसके नीचे एक ऐसे बटन होगा, ऐसे किया हुआ होगा उसके, आप उसको क्लिक करेंगे, रेजोल्यूशन अच्छी हो जाएगी, आपको इजीली समझ आएगा, ऐसे थंब बना हुआ होगा, तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपको वीडियो समझ आ जाएगी और मेरी बात भी। क्या आता है, आपने जस्ट फॉर्म ओपन करना है, फॉर्म में एट्रीब्यूट है एक्शन नाम का, मेथड भी आता है, इसको आपने तवज्जो के साथ ऐसे सिलेक्ट करना और मैंने चुप डिलीट कर देना। फिलहाल आपके बस का काम नहीं है, इसको छोड़ दो, ये आपसे ऊपर का काम है। अभी बच्चों वाले काम पर आते हैं। एक पहला काम है इनपुट, सारा गेम इसके ऊपर चल रहा है। अब ये इनपुट में देखो 3 चीजें खुद देता है, इनपुट लिखो 2 किस्म के, बी वाले पे लगाओ तो 2 चीजें 3 चीजें दे रहा है, इनपुट और ये वाला अलग दे रहा है, कुछ भी चीजें। असल में एक इनपुट यही है भाई, जो मेन इनपुट है वो यही है, ये इनपुट बस। टाइप के अंदर आप गेम खेल लो भाई, आपने टाइप में कहा, जैसे यहां लिख देता हूं टेक्स्ट, टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहां आता हूं रिजल्ट पर और यहां आपको देखने को मिलेगा क्या, टेक्स्ट। ईमेल कर दो, यहां आपको देखने को मिलेगा ईमेल, ईमेल इसी तरह होगा, लेकिन जब सबमिट करेंगे वो कहेगा भाई @gmail.com ये सब लिखो। अगर इसको पासवर्ड कर देंगे, पासवर्ड लिखने को मिलेगा। अब इनपुट वही है, अगर इसको रेडियो कर दूंगा जैसे फेक है, ऐसे डॉट बनकर आ जाएगा। अब ये क्लिक होगा, रिफ्रेश करोगे दोबारा से 0, रिफ्रेश करोगे, हटाने के लिए क्लिक करने से दोबारा नहीं हटेगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने भी कहा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है भाई, एक दफा टिक हो गया वापस नहीं होगा, ठीक है, बोलते हैं ना टिक, मिटाना नहीं है आपने। एक और है, अगर मैं इसी को कर दूं चेक बॉक्स, तो ये एक चेक बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसी को कर दूं सबमिट, तो एक सबमिट बटन बन जाएगा। इसी को कर दूं रीसेट, तो ये रीसेट बन जाएगा। इसी को कर दूं रेंज, तो ये रेंज बन जाएगा, ठीक है। रेंज, ये रेंज क्यों यूज होती है भाई, किसी भी चीज की रेंज बताने के लिए, किसी की क्वालिटी बतानी है, गुड, वेरी गुड, बैड, आप यहाँ से इसको स्क्रॉल करके बता सकते हैं। आपको जाहिर सी बात है, बंदा लिखे वेरी गुड, नाइस, उसके लिए वो स्क्रॉलिंग दे देते हैं भाई, जैसे स्टार दे देते हैं, वो सब हो सकता है। या किसी चीज की आपको स्किल बतानी होती है, किसी उस पर अपनी स्किल्स बताएं कितनी है, एक फॉर्म दिया हुआ, इसके अंदर बता दें आपको ये चीजें कितने % आती है, ऊपर परसेंटेज लिखी भी होती है, आप स्क्रॉल करके ये मुझे 100% आता है, ये वाला मुझे 50%, ये 30%, ये इतने %, वो आप स्क्रॉल करके लिख देते हैं। यूजर के लिए आसानी करनी है ताकि यूजर आपका फॉर्म फिल करे। मुश्किल चीजें होंगी, यूजर बोलेगा छोड़ भाई इसको कौन फिल करेगा, हटा दो। तो आपने ऐसे चीजें यूजर से फीडबैक लेना है कि उसको ज्यादा से ज्यादा क्या देनी है, आसानी उसके लिए बनाएंगे। आगे चलते हैं। एक है नंबर, नंबर दे दो तो क्या होता है भाई, नंबर उठाता है, और कोई नंबर और किसी हुई चीज एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके अलावा और क्या था, फाइल, तो क्या करेगा ये चूज फाइल का ऑप्शन देगा। और क्या था, कलर, तो ये ऐसे कलर से देगा, कैसे यहाँ तक थोड़ा देखो, ये कलर के बॉक्स होते हैं, आप कलर चूज कर सकते हो, ठीक है। और क्या था, फाइल था, कलर था, बहुत सारे आप ऑप्शन दे दिए, ये सारे ऑप्शन। ये कैसे आया देख लो, मैंने यहाँ आया, इसको मिटाया, दोबारा से ऑन किया ना जैसे, तो ये ऑप्शन खुद देना शुरू कर दिए। चेक बॉक्स, डेट दे दूं, यहाँ कैलेंडर आ जाएगा, ठीक है। इसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं आप, डेट एंड टाइम, ईमेल, फाइल, हिडन में क्या है, गायब ही हो गए, यानी कि वो इनपुट क्या होगा, शो ऑफ ही नहीं कराएगा। आते हैं यहाँ पर इमेज, इमेज के लिए एक इमेज है, सबमिट के तौर पे इमेज दे दिए, इमेज पास करनी है। यहाँ आते हैं ये, अच्छा ये वैल्यूज जो होती है ना, इसमें वैल्यूज सेट होती है, ये कैसे होगी, ये मैं आगे आपको जाके समझाऊंगा जब हम जावास्क्रिप्ट पे आएंगे, ये वैल्यूज सारी वहां से सेट होती है। अब यहाँ आते हैं और ये सारी चीजें क्या है हमारे पास, ऐसे वीक दिया हुआ है, वीक में क्या है भाई, वीक वाइज दिया हुआ है, डेट वगैरह, ये वाला वीक चूज कर लो आप, ठीक है। और फिर वीक के अलावा एक और था कुछ, सर्च है, सर्च पे आपने देखा क्या होता है, क्लास का ऑप्शन आ जाता है। ऐसे हर चीज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, जो आपको बताया ऐसे समझ नहीं आएगा, लेकिन उसके नाम से भी आप ये चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई क्या चीज कैसे है। अब आते हैं यहाँ पर थोड़ा सा और देखते हैं इसको। रीसेट दिया हुआ है, मैंने अभी आपको दिखाया, रीसेट का बटन रीसेट के लिए यूज होगा। टेक्स्ट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, वीक दिया हुआ है, यूनिट, ढेर सारी चीजें, इनमें से आप कोई भी चीज चूज कर सकते हैं। इनपुट समझ आ गया, इसका मतलब स्क्रीन पर आपको पहले जितनी चीजें दिख रही थी इनपुट के हवाले से, वो सब ये थी। अब इन
इस इनपुट में एक एट्रीब्यूट तो आ गया इनपुट का, अब खाली छोड़ा है, देखो बाय डिफॉल्ट पे छोड़ दिया तो खाली एक इनपुट ही बना रहा है। बाय डिफॉल्ट पे ये टेक्स्ट उठाता है, इसका मतलब टेक्स्ट। अच्छा किसने टेल दिया, हो सकता है टेलीफोन नंबर के लिए दे रहा हूँ, ये भी चेक कर लो। मैं इसे कोई चीज ऐसी एक्सप्लेन नहीं की इसमें। बहरहाल टेक्स्ट आ गया। अब यहाँ पर आता हूँ, एक और एट्रीब्यूट होता है, ये हर एक के लिए नहीं चलता, हर एक के लिए इसकी अलग स्पेसिफिकेशन है, लेकिन कई चीजें हैं जहां पर ये चल जाता है। जैसे मैं आ जाता हूँ, लिख देता हूँ वैल्यू, और वैल्यू से होगा क्या, वैल्यू से अगर मैं यहाँ कुछ भी लिख दूंगा तो यहाँ मुझे अब लिखना पड़ रहा है, यहाँ ऑलरेडी कुछ आ जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। सिर्फ ये प्लेस होल्डर वाला नाम नहीं है, प्लेस होल्डर वाला नाम रिमूव नहीं हो सकता। ये क्लिक करोगे देखो इसी के आगे लिख सकता हूँ, उसको रिमूव कर सकता हूँ। ये वैल्यू है इस सेल की, और ये वैल्यू आप कुछ भी सेट कर सकते हो। बात समझ आ गई, क्लियर है। ये आपने देख लिया सिंपल भाई, वैल्यू वाला एट्रीब्यूट है। अब ये ईमेल के लिए भी चल सकता है भाई, ये देख लेते हैं जी भाई, ईमेल के लिए चलेगा, पासवर्ड के लिए भी चल जाएगा जी भाई, पासवर्ड के लिए भी चल जाएगा, और किसके लिए, इनपुट के लिए नहीं, इनपुट नहीं सॉरी, वो चेकबॉक्स के लिए चलेगा, चेकबॉक्स के लिए चलेगा। अच्छा वैसे चेकबॉक्स उठा लेता है, क्या इशू दे रहा है समझ नहीं आ रही। वैसे चेकबॉक्स उठाता है ट्रू एंड फॉल्स, अब ये नहीं पता मुझे ये ट्रू या फॉल्स उठा क्यों नहीं रहा, ठीक है, ट्रू या फॉल्स, ये यूं उठा लेगा, ये क्यों, या फिर यूं उठाता है ट्रू एंड फॉल्स। अब ये क्या एरर दे रहा है ये समझ नहीं आ रही। अच्छा इसके अलावा और कौन सा ऐसा इनपुट है जो हम देख रहे थे, जिसमें हम वैल्यू चेक कर सकते हैं, पासवर्ड, ईमेल, और कोई बताया था इसमें, ये बताया था ना इनपुट में, ठीक है। अगला है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर सिंपल, वहां पर क्या शो करवाना है उसके लिए यूज होता है, ठीक है। यहाँ तक लिख देता हूँ, नेम बता देगा नेम। अब जाहिर सी बात है ये यहाँ पर यूज कर लेता हूँ मैं चेकबॉक्स में, तो यहाँ इसका कोई काम नहीं है, वो कहाँ शो करवाएगा, उसको जूम कर लेते हैं, वो नेम नजर आ रहा है, आएगा ही नहीं भाई, है ही नहीं तो कैसे ना आएगा। अब कुछ बच्चे हैं सर, इश्यू ये है कि ये रेडियो बटन एक ही आ रहा है भाई, जब एक ही इंसर्ट किया, इनपुट एक लेने के लिए है तो एक ही आएगा भाई। ज्यादा चाहिए तो मेहनत करो, कॉपी पेस्ट, जितने आपने कॉपी किए उतने पेस्ट कर दिए, उतने स्क्रीन पर उसके आउटपुट्स डिस्प्ले होगा। याद है कोई मसला, एनी प्रॉब्लम, खड़े हो जाओ, क्या कर रहे हो, पानी ला दे, ये लो, ठीक है। हाँ वही मैंने कहा ना, रेडियो के आगे भी कोई ऐसा बटन होगा, चेक बॉक्स, पहले इसको चेक बॉक्स तो बनाए। रेडियो के लिए भी क्या है, ट्रू या फॉल्स की वैल्यू दे रहा होगा, इस पर आ जाता मैं कर देता हूँ चेक बॉक्स, और इसका एट्रीब्यूट है चेक, चेक हुआ, ठीक है। चेक का मतलब ट्रू, और शायद अनचेक होता है, या चेक तो अनचेक तो विदाउट उसके हुआ, ठीक है। ये एट्रीब्यूट आपको यहाँ मिल भी जाएंगे, गूगल पर आप आगे यही चीज लिखेंगे ना तो आपको बता देगा। अब रेडियो बटन के लिए क्या होता है एग्जैक्ट याद नहीं है, वो भी सर्च कर लेना। अच्छा प्लेस होल्डर टाइप देख लिया, वैल्यू देख ली, प्लेस होल्डर देख ली, ये बेसिक चीजें हमारे पास। अब एक दो एट्रीब्यूट और हैं जिन्होंने आपके नाक में दम किया हुआ है। क्या हुआ, अब यही बता रहा था, इससे कहानी याद आ गई, जो चार चीज बताने वाला था ये वही शुरू हो गया, फिर कभी बताएंगे, दोबारा करना है ऐसी मिस्टेक। अच्छा अब आते हैं यहाँ पर, इसको सेव करते हैं। पहले तो ये इनपुट आएगा, क्या हो गया भाई आपको, ठीक है, 1 to 7 इंडेक्स आता है यहाँ रेडियो। अब ये रेडियो बटन है, एक पे क्लिक किया और यहाँ पर एक कॉपी किया, 3 आ गए, तीनों पे टिक हो गया। अब एक बात याद रखना, रेडियो बटन और चेकबॉक्स में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है भाई, ये जो रेडियो बटन है ये यूज होता है असल में कि भाई एक चूज करने के लिए, एट अ टाइम 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, जितने रेडियो बटन है एक ऑप्शन के लिए, उसमें से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट होगा, ठीक है। और जो चेक बॉक्स है उसका काम है चेक करो भाई ये भी कर लिया काम, ये भी काम कर लिया, ये भी काम कर लिया, ये भी कर लिया,
चेक बॉक्सेस के लिए। लेकिन तो वो क्या नाम है, रेडियो बटन जो होगा वो एट अ टाइम कोई एक चीज चूज करने के लिए भाई, जैसे आपके पास एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, कोई एक चेक करो, ठीक है भाई। और जहां पर आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस के लिए वहां पे क्या होता है फिर चेक बॉक्स होता है। इनका मेन डिफरेंस है। अब रेडियो बटन में चेक बॉक्स के अंदर अगर ये हो भी जाए तो कोई इत्तेफाक की बात नहीं, सब टिक होंगे, ठीक है। और अच्छा बाय डिफॉल्ट अगर किसी को आप यहाँ पे जैसे बताया चेक कर भी दो तो वो एक चेक रह जाएगा, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट के ऊपर है, ठीक। ये अच्छा, अब इसको आते हैं हम एक चीज समझ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट थी था। इनपुट हमने बनाया सर, इसमें मैंने इनपुट में बनाना था बिल्कुल एक हेडिंग डाल देते हैं लेबल। लेबल का कुछ खास काम नहीं है, लेबल में जस्ट ऊपर एक लेबल बना हुआ आ जाता है। पहला काम मैं बिल्कुल दे देता हूँ जेंडर्स। अब यहाँ सारे जेंडर्स आ जाएंगे, एक ये लेबल है, ये बनाया आपने, ये आप सिंपली लेबल बना दे, ठीक है। ये ऊपर मैन लेबल आ गया। अब इसके नीचे आपने क्या करना है, जेंडर्स भी हेडिंग डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटो पता है आपको, जेंडर लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। यहाँ पे बस सिंपली दे दो लेबल एक मेल का, मेल लेबल आ गया, ठीक है। और इसके नीचे आपने एक इनपुट ओपन कर लेना और इसको आपने काम दे देना है रेडियो। अब इसी को कॉपी करता हूं, जरा सा गैप रखता हूं ताकि आपको समझ, ये कर देता हूं और ये कर देता हूं, क्लियर है। ये चीज आप सबसे हो रही होगी सिर्फ। अब प्रॉब्लम आपके पास ये आ रही है एट अ टाइम एक, मेरे पास देखो मैं सिलेक्ट करता हूं एक ही सिलेक्ट होता है, दूसरा नहीं सिलेक्ट होता, ऐसा ही है। क्या हुआ, तीनों सिलेक्ट हो रहे, पागल हो गया। एक और चश्मा लगाओ, एक सिलेक्ट हुआ है, देखो सिर्फ मेल सिलेक्ट हुआ है, देखो सिर्फ एक सिलेक्ट हुआ है। अगर मैं दूसरे को सिलेक्ट करूंगा, देखो पहला वाला गायब हो गया। अगर इसको सिलेक्ट करूंगा ये, ठीक है, मजाक कर रहा हूं थोड़ा सा। याद देखते हैं अब ये प्रॉब्लम क्या है भाई। मैंने आपको कहा था नेम सेम होना चाहिए, नेम और लेबल सेम होना चाहिए भाई। सबका लेबल सेम रखो। ये सब के सब क्या है, जेंडर, तो इन सबको नाम दो यहां पर जेंडर, हो गया। अब इसको पता चल गया ये लेबल, ये लेबल, ये लेबल, तीनों जेंडर्स के लेबल कनेक्टेड हो गए आपस में। उसके बाद इन सब में नाम दो आप। नेम क्या है, इस फॉर और नेम, फॉर के लिए, किसके लिए नाम बताओ, तो हर एक का नेम एक जैसा होना चाहिए। वो क्या होगा, जेंडर जो आपस में कनेक्टेड। अब इनमें से किसी एक पे टिक होगा, बस यहां तक। अब आईडी वाला क्या सीन है, आईडी वाला ये सीन है कि भाई हो सकता है मैं मेल पे कोई अलग से चीज अप्लाई करना चाहूं, तो उसके लिए फिर मैं इन तीनों को अलग से आईडी देना चाहूंगा तो वो दे दूंगा। अब आईडी क्या दूंगा भाई, ये मेल है तो इसको मेल ही लिख देता हूँ, ये फीमेल है इसको फीमेल लिख देता हूँ, और ये अदर है तो अदर। ये अब बाद में मैं मेल फीमेल और अदर के लिए कुछ अप्लाई करना चाहूँ, ठीक है, नहीं करना आप बेशक ना दो आईडी भाई, लेकिन फॉर तीनों का सेम, एक कैटेगरी का फॉर सेम और इन सब का नेम सेम होना चाहिए, तो ये आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। अब एट अ टाइम इनमें से कोई एक ही चूज होगा। बात समझ आ गई, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब इजी हो गया ना, अब तो ये वाली चीज समझ आ गई। अभी भी किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक, जैसे सिंपल बताया कि फॉर सबका सेम होना चाहिए। अगर अच्छा मैं एक और काम करता हूँ, लेबल इनपुट, और इनपुट में आने के बाद दे देता हूं इसको रेडियो, और इसका ये आईडी हटा देगा, ये कर देता हूं। और कौन हो सकता है, अदर टू, ठीक है। अब इनमें से कोई एक ही सिलेक्ट होगा, लेकिन ये दूसरा भी सिलेक्ट हो जाएगा। अरे लिखा हुआ तो साथ ही है, लिखा हुआ साथ है लेकिन कनेक्टेड तो नहीं है। अच्छा अब एक काम करते हैं, इसके नेम पर आता हूं, इसके नेम पे लिख देता हूं जेंडर। अब जरा चेक करता हूं, अब एट अ टाइम एक ही सिलेक्ट हुआ, ठीक है भाई। और यहां पर नेम देने से क्या होता है कि भाई ये वाला लेबल भी इसके साथ कनेक्टेड रहे, वरना अगर आपने देना हो आप ऊपर एक लेबल सबको दे दो जेंडर, और आगे बेशक इन सबके लेबल चेंज करो, वो एट अ टाइम एक ही उठाएगा। मीन्स ये कि अगर यहाँ एक लेबल बना दूं मैं, यहाँ पे एक लेबल बना दूं जिसको नाम दे दूं जेंडर, और यहाँ बी आर दे दूं,
ये ठीक है, और यहां से ये सबसे फॉर हटा दो। अच्छा एक ये भी फॉर में आप पास करो जेंडर, अब ये भी चलना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जेंडर जो है, इस जेंडर के अंदर जो फॉर है वो इन सब से कनेक्टेड है, तो ये एट अ टाइम किसी एक को ही रखना है, यानी कि फॉर का मतलब ये लेबल इन सब से कनेक्टेड है। अब नेम के साथ कनेक्टेड है, नेम जितने नेम आपस में कनेक्टेड है उन सब के साथ ये एट अ टाइम एक ही देगा, चाहे फिर ये कहीं पर भी मौजूद हो, 10 फीट दूर हो तब भी ये क्या करेगा, सेम ही उठाएगा, कि एट अ टाइम एक ही चॉइस देगा। बात समझ आ गई? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? ये आपके पास बेसिक सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि भाई आपने अगर एट अ टाइम दो में से किसी एक को चूज करना है तो आपको इस तरीके से चूज कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपने यहाँ HTML के अंदर देख लिए कितने सारे टैग्स इसने एक्सप्लेन किए, हर टैग के बारे में बहुत सारी डिटेल बताई है। बैठ जाता हूँ जरा सा यहाँ से। टेक्स्ट एरिया मैंने आपको बताया था, टेक्स्ट एरिया पर आओ, टेक्स्ट एरिया के बारे में डिटेल से बताएगा। ऑटो फोकस है, कॉल्स है, मैक्स लेंथ भी एक है, स्पेसिफायर मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर अलाउड टू द। आपने देखा होता है अक्सर डिस्क्रिप्शन होता है, वहां पे आप कोई बड़ा टेक्स्ट लाके पेस्ट करते हैं वो थोड़ा ही आता है बड़ा। ये क्या होता है, मैक्स लेंथ। अगर टेक्स्ट एरिया में दे रहा हूँ बिल्कुल टेक्स्ट एरिया, अभी इनको तो कमेंट आउट कर दो, कमेंट आउट किया इनको रिमूव भी कर दूंगा एरिया। और यहाँ आने के बाद अगर मैं बिल्कुल ये सेव किया, यहाँ आता हूँ, मुझे टेक्स्ट एरिया मिल गया। अब यहाँ जितना भी टेक्स्ट लिखूं फिलहाल ये क्या करेगा, उठा लेगा। देखो उठाया जा रहा है, जितना भी टेक्स्ट लिखो स्क्रॉल बार आ जाएगा। लेकिन एक और तरीका भी है, वो क्या है भाई, इधर आने के बाद बच्चे यहाँ भी लिख रहे होते हैं भाई। एक शहजादा हमारा यहाँ लिख रहा था, यहाँ सर चल नहीं रहा, कैसे चलेगा? अच्छा भाई क्या करना था, मैक्स लेंथ और 20 लिख देता हूँ भाई। अब पेस्ट करता हूँ, स्पेसेस के साथ गिन लिया क्या? हाँ, स्पेसेस के साथ 20 कैरेक्टर, इससे ऊपर लिखने नहीं दे रहा। चल भाई 50 लिखने दे दे, 50। अब यहाँ तक अलाउ करेगा बस, ठीक है। जितने आप बोलोगे उतने कैरेक्टर्स आपको अलाउ करेगा। कैरेक्टर का मतलब हर चीज, स्पेस डॉट भी एक कैरेक्टर है। एक स्पेस लगाई, जब स्पेस दे लो एक लिमिटेड तक स्पेस जाएगी, उसके आगे स्पेस भी नहीं जाएगी, ठीक है। ये ऊपर से जा, तो एक लिमिटेड पॉइंट तक स्पेस डॉट ये सब मिला के 50 कैरेक्टर्स होंगे। ये तो आपने अपने मैसेज में भी देखा है, ठीक है। उसके अंदर भी आ रहा था, एक स्पेस लिखते हो कैरेक्टर आते हैं, एक स्पेस लिखते हो कैरेक्टर आते हैं, ठीक है। यहाँ आते हैं और कोई चीज देखते हैं। रिक्वायर वाला आपको बता दिया। अच्छा रैप क्या है, स्पेसिफाई हाउ द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट एरिया टू बी रैप हार्ड और सॉफ्ट। अब ये देख लेते हैं भाई, मैप क्या है, रैप हार्ड कर दिया, क्या होगा भाई? अरे 50 कैरेक्टर भी तो दिया है। ये इतना टेक्स्ट कॉपी किया था क्या? इसको क्या हो गया, रिफ्रेश नहीं हुआ क्या? कोई ऐसा डिफरेंस तो दे नहीं रहा है, और इसको कर देते हैं भाई रैप में क्या दे रहा है। एक मिनट, एक ये है ठीक, और एक और चीज में डिफरेंस देखने को ये मिला था, एक हार्ड कर देता हूं। क्या डिफरेंस है, कुछ तो देगा था डिफरेंस। ऑर्डर में हार्ड या सॉफ्ट पे नहीं हो गया, हार्ड या सॉफ्ट पे तो नॉर्मल डिफरेंस दे रहा है। मुझे लग रहा है इसके अंदर जो टेक्स्ट हम लिख रहे हैं ना उसको रैप करते हुए हार्ड या उससे दे रहा है, कि गैप दे रहा है एक में ज्यादा और एक में नहीं देता हूँ। इसको रिफ्रेश करता हूँ, एक में देखो गैप खत्म कर देता है और एक में गैप दे रहे हैं, इसका डिफरेंस होगा। बाकी देखते रहे, इसके अंदर बहुत एट्रीब्यूट आपको मिलेंगे, ये सारे 1 बाय 1
तो जितने ये क्या स्पेसिफाई दैट टैक्स एरिया शुड बी डिसेबल। डिसेबल हाँ ये भी होता है, यूज करते हैं डिसेबल, मतलब फिलहाल के लिए ये चीज़ क्या है, डिसेबल होती है। ये टैक्स एरिया सिर्फ ऐसे दिखाई देगा आपको, आप इसमें कुछ लिख नहीं सकते, ठीक है। और आते हैं यहाँ पर और क्या दिया भाई, ठीक है। ये तो अब जस्ट टैक्स एरिया के बारे में है, और आगे और भी है, देखो टैक्स इनपुट देख लिया, टैक्स एरिया देख लिया, बटन देख लिया, सिलेक्ट भी दिया हुआ। सिलेक्ट पे आओ, ये मैंने आपको दिखा दिया, ये सिलेक्ट बताया था, उसके अंदर लेबल चूज अ कार, सिलेक्ट दिया, इसने ऑप्शंस देना शुरू कर दिया, ऑप्शन 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 सबको वैल्यू दे रहा है, वैल्यू में जो ऑप्शन दिख रहा है वो वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है भाई। तो ये इसने यहाँ पर हमें सिलेक्ट में, अब सिलेक्ट के हवाले से जो एट्रीब्यूट्स होंगे इसके वो इसने नीचे डिफाइन कर दिए होंगे। सिलेक्ट में आईडी होती है, नेम होता है, वही होते हैं, बाकी ये दिया है। इसके बैक पर आओ, और क्या है, ऑप्शंस, ऑप्शन में क्या दिया, अच्छा ये उसी टेक्स्ट के सिलेक्ट के ऑप्शन में ऑटो ग्रुप दिया है, ऑप्शन ग्रुप। अब देखो एक था ऑप्शन और एक है ऑप्शन का ग्रुप। अब ये है क्या, देखो पहले क्या था सिलेक्ट, सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन से आपने सिलेक्ट किया, सारे ऑप्शन आए थे। अब क्या करेगा, सिलेक्ट उसके अंदर ऑप्शंस, हर ऑप्शन के अंदर उसके अपने ग्रुप है, नेस्टेड बन जाए। ये मैं बता रहा हूँ, चेक करेंगे तो आउटपुट में देखिएगा क्या है। हाँ स्वीडन स्टार, और देखो ये इसकी, ठीक है भाई। तो ये किसकी वजह से दे रहा है, ये सिलेक्ट ऑप्शन की वजह से। अगर इसको जाके हम यहाँ पर देखें, इसको हटाते हैं और सिलेक्ट, सिलेक्ट आ गया, सिलेक्शन नहीं, सिलेक्ट, हमें भाई सिंपल सिलेक्ट ले आओ, सिलेक्ट। और इस सिलेक्ट के अंदर क्या है हमारे पास, ऑप्शंस, ठीक है। अब मैं ऑप्शंस पर आता हूँ, यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ, ऑप्शन 1 है, 2 है, लाइन से लिख देता हूँ भाई एप्पल, और ऑप्शंस मैंगो, और एक आध और फ्रूट का नाम बताओ भाई, हाँ, और वो उसका बताओ, वेजिटेबल में बताओ भाई, वेजिटेबल, वेजिटेबल्स आसान में इंग्लिश बताओ, गोभी, गोभी इज अ इंग्लिश वर्ड, प्योर इंग्लिश वर्ड, ठीक है। यू कैन राइट गोभी एज वेल। अबे भाई ये बेचारे को क्या हो गया, एप्पल मैंगो गोभी, ठीक है। एंड वन ऑफ, एक और भी है, वो भी यहाँ लिखते हैं एप्पल मैंगो गोभी तोरी, ठीक है। हाँ ये अच्छा लेडी फिंगर वाली जो है वो वेजिटेबल। तो ये आगे मसला ये, अब ये अलग कैटेगरी है और ये क्या है, अलग कैटेगरी। अब यहाँ पे क्या ब्लेंडर है, इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसका कुछ नाम होता है, उसका क्या नाम है भाई, ऑप्शन ओपीटी था, ये क्या था नाम देख लो भाई, यहाँ रटा तो हम मारते नहीं है, ओपीटी ग्रुप है। ओपीटी तो क्या होता है, ओपीटी, ओपीटी क्या होता है, अच्छा हाँ, ओपीटी आ जाओ यहाँ पर, और क्या है ऑप्शन इसके अंदर ऐड कर दो, और यहाँ आ जाओ ओपीटी ग्रुप, और ये, और इसके अंदर जरूर इसका लेबल होगा कहीं ना कहीं ओपीटी। पहले तो हम ओपीटी ग्रुप में डाल के ऐड करके देखते हैं क्या आता है रिजल्ट में, आउटपुट में। देखो ग्रुप बन गए, ये अलग और ये अलग हो गया, गोभी तोरी अलग, एप्पल मैंगो अलग, इंग्लिश और उर्दू अलग अलग। अब यहाँ आते हैं और इसके अंदर एक और चीज देखते हैं, नाम का दिया इसने, इसमें लेबल दिया हुआ है। अब देखो इस बार जो लेबल दिए वो एज है, टैग नहीं ऐड का, क्या ऐड किया, एट्रीब्यूट के तौर पे ऐड किया। कैसे ऐड किया, एक एट्रीब्यूट के तौर पर। तो यहाँ आते हैं और एट्रीब्यूट के तौर पर इसमें भी और इसमें भी क्या ऐड करते हैं, लेबल। यहाँ पे लिखते हैं फ्रूट्स और यहाँ लिखते हैं सब्जियां, ठीक है भाई। यहाँ आते हैं और चेक कर लेते हैं भाई फ्रूट्स और ये, अच्छा हालांकि ये नहीं चाहे सिलेक्ट हो सकते, यही दो सिलेक्ट होंगे। बात समझ आ गई, क्लियर है। ऐसे जितने बना दो, और इसमें एक और एट्रीब्यूट होता है, याद नहीं क्या है देख लेना, सिलेक्ट का ऑप्शन। देखो बाय डिफॉल्ट अगर मैं आऊँ क्या सिलेक्ट है, एप्पल। तो यहाँ पर स्पेसिफिक होता है एक, जिसमें आप जो मर्जी है सिलेक्ट करना चाहो वो हो जाता है ऑप्शन में। अब पता नहीं सिलेक्ट होता है क्या होता है, सिलेक्टेड शायद ये होगा मैंगो, ठीक है भाई। तो ये क्या है, मैंगो अब सिलेक्टेड पर चल जाएगा, क्लियर।
अब देखो थोड़ी सी HTML के अंदर इंग्लिश जैसे ही लफ्ज हैं यार, कुछ मिलते जुलते हैं, आप कुछ ना कुछ ट्राई करोगे। जैसे मुझे याद आता है यार सिलेक्टेड था कुछ, मैंने लिख दिया बस चल गया, ठीक है। वरना आपको यहाँ पर ये चीजें मिल जाएंगी, इसने डिटेल में छोटी छोटी चीजें क्या की एक्सप्लेन किए बहुत अच्छे से। ये वाला ऑप्शन देख लिया। और अच्छा इसके साथ भी इसके एट्रीब्यूट होंगे, इसके एट्रीब्यूट नहीं दिए थे क्या? अच्छा डिसेबल लेबल यही दो ही बताए हैं ऑप्शन, बस आगे चलते हैं। अच्छा इसको डिसेबल करने पे अलग चीज देगा, ओपीटी ऑप्शन पे दिया है ना, ओपीटी ऑप्शन डिसेबल यहाँ आते हैं और इनको नहीं चूज कर सकते आप, ठीक है, ये डिसेबल है, आप यहीं से चूज। मतलब ये कि कोई प्रोडक्ट है, एक बंदा जाता है स्टोर पर प्रोडक्ट खरीदता है, ठीक है, सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, अचानक से कोई स्टॉक शॉर्ट हो गया तो क्या करना है, जस्ट उसके आगे डिसेबल लिखना है, वो पूरा स्टॉक क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, भाई ये अवेलेबल नहीं है। तो ये इन पर्पस के लिए यूज हो रहा था। अक्सर हम जाते हैं किसी वेबसाइट के ऊपर, बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, अचानक से कोई चीज शॉर्ट होगी, अब वो पक्की पक्की नहीं शॉर्ट हुई है, रहेगी वेबसाइट पे कार्ड है लेकिन उस पर क्लिक नहीं होता, उसको आर्जी तौर पे डिसेबल कर देते हैं। ये खास तौर पे आजकल एक दो एप्स आई हुई हैं, बाजार नाम की ऐप है, रिटेलो नाम की एप्स है, ठीक है, कन्फेक्शनरी और दूसरे आइटम्स वगैरह की, इनके अंदर स्टॉक्स होते हैं, जब स्टॉक शॉर्ट हो जाता है वो कार्ड को पूरे क्या करते थे, डिसेबल कर देते हैं। उस कार्ड नजर तो आ रहा था लेकिन वो क्लिक नहीं हो सकता, चूज नहीं हो सकता। अब जाहिर सी बात है, एक बंदा जाए चूज करे, उसको सब कुछ करने के बाद एंड में पता चले क्वांटिटी जीरो आ गई, तो पहले उसको डिसेबल कर देते हैं। जी कोडिंग पे आ गए यार, नेम और आईडी वही चीजें कि इसके ऊपर अभी फिलहाल मैंने क्या नहीं दिया हुआ, लेबल नहीं दिया। आप लेबल से कनेक्ट करने के लिए नेम, आईडी को तो बिल्कुल छोड़ दो ना, आईडी तो अलग ही चीज है। आईडी स्टाइलिंग में यूज करते हैं, आईडी जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं, वहां पर किसी चीज, आप देखो यहाँ मुझे जावास्क्रिप्ट में सिलेक्ट के ऑप्शन को जो है यूज करना है, कैसे यूज करो, उसको एक आईडी देके यूज करो, उसमें CSS में यूज करना आईडी या क्लास नाम की चीजों की वो देके यूज करूंगा, ये सिंपली कॉन्सेप्ट है। बाकी नेम इसलिए होता है कि जब लेबल लगाओ तो लेबल किस फॉर के लिए, नेम के लिए, किस नेम के लिए, वो यहाँ पर आप चूज करके रखते हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा, और ये भी मैं वही चीजें जो एक्सप्लेन की है वही रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर। ये दिया है इसने, फील्ड सेट दिया है भाई, ओपन हो जा भाई, नेट नहीं चल रहा, अभी चल लेगा। यहाँ आते हैं, इसको कहते हैं भाई पत्थर रख लेते हैं, देखते हैं ना, अच्छा अब ये फील्ड सेट क्या दे रहा है भाई, ये आते जरा आउटपुट देख लेते हैं डिस्प्ले में। एक पूरी चीज को क्या बना के दे दिया है, फील्ड सेट बना के दे दिया। अब इसका आप यहाँ से ऐसे कॉपी करो, उठा इसको, आवाज आके पेस्ट मार दो, बस। जिंदगी में कॉपी पेस्ट अच्छे से आना चाहिए। क्या बात है भाई, क्या ही बात है, मैंगो ऊपर रह गया ये। अच्छा आप फील्ड सेट के अंदर दो चीजें, एक तो जो आपने कोड लिखा है आपने पूरे को फील्ड सेट, ये तो अब नॉर्मल है, इसमें देखो ये चीजें तो कोई मसला नहीं है, ये आपको आता है, ये आपको आता है, ये आता है, ये आता है, सबमिट भी आता है। ये एक नई चीज है, तो ये जो बॉक्स आ रहा है इसका नाम है फील्ड, इसका क्या नाम है, फील्ड। और ये जो ऊपर साथ लिखा हुआ है इसको बोलेंगे फिल्डर, ये फील्ड है। और इसके साथ बोलते हैं लेजेंड, लेजेंड होते हैं ना जिंदगी में, ये भी एक लेजेंड है। आपने लेजेंड में लिख देना, जो टेक्स्ट लिखोगे यहाँ दिखाई देगा, समझ रहे हो बात, जो टेक्स्ट लिखोगे वो यहाँ पर क्या होगा, दिखाई देगा। आगे सारे रिमूव करके एक ही दिखा सकते हो। तो यहाँ तक आपके पास HTML को हमने कर दिया। खैराबाद, टाटा बाय बाय। छुट्टी करो, इसकी दबा के प्रैक्टिस कर लेना। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं CSS के साथ।